हेलो चैंपियंस, वेलकम टू दिस चैंपियंस बैच। दिस इज मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को खत्म कर चुके होंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक 11 में से पहला चैप्टर हमारा समाप्ति की तरफ है। आज उसका लास्ट लेक्चर होगा। कल हमने टेस्ट अलाइन कर रखा है जैसा हमने डिस्कस किया था। 26 दिसंबर को हम टेस्ट रखेंगे। 27 से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा होगा। तो आज हम इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को समाप्त करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग रिवीजन पीडीएफ को सॉल्व कर चुके होंगे। पूरे सवाल एक बार कंफर्म कीजिएगा प्लीज। क्या आपने रिवीजन पीडीएफ को कंप्लीट कर लिया है? कंप्लीट कर लिया, सब कुछ बढ़िया। वन 180 तक हुए हैं, 170 तक हुए हैं, 255 क्वेश्चन हुए हैं। अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चे। कुछ कह रहे हैं 50 क्वेश्चन लेफ्ट है, अभी 150 हुए हैं, 50% हुए हैं, 160 हुए हैं। ठीक है, बढ़िया है। मतलब अल्टीमेटली वो समाप्त करना है यार। आप खुद सोचिए ना, कल टेस्ट है आपका, तो उसको समाप्त कर लेंगे एक बार और तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। सभी के लिए वो दिया गया था, आपके बैच वाले पार्ट में भी दे दिया गया था। ठीक है, मेरी आवाज प्रॉपर्ली पहुंच रही है आप तक? सब ठीक है? कंप्लीटेड भी कुछ लोग कह रहे हैं, बहुत बढ़िया यार। कहाँ मिलती है रिवीजन पीडीएफ? जब पूछा जाए कहाँ मिलती है रील्स, तो आप बोलेंगे हाँ पता है, लेकिन रिवीजन पीडीएफ कहाँ मिलती है नहीं पता है। आपके जहां पे क्लास देखते हैं ना, वहीं पे देखिएगा, चैंपियन बैच के अंदर ही आप जहां पे लाइव क्लास होता है, वहां 3 कॉलम है लाइव क्लास। एक आपका है टेस्ट सीरीज और एक है ई बुक्स। ई बुक्स में मिलेगा आपको रिवीजन पीडीएफ, दोनों ही लैंग्वेज में। ठीक है, चलें शुरुआत करें। आज के सेशन में हम लोग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के कुछ नए तौर तरीके के सवाल देखने वाले हैं। मतलब बहुत ही जनरल क्वेश्चन नहीं देखेंगे हम लोग, और ये मेंस का पूरा होगा। आज का डिस्कशन हमारा मेंस लेवल पे होगा, और कल का टेस्ट जो होगा वो प्रीलिम्स और मेंस मिला के ही होगा। लेकिन मेंस के कम सवाल होंगे, प्रीलिम्स के ज्यादा सवाल होंगे। ठीक है, शुरुआत करें। मीनिंगफुल वर्ड टाइप। मीनिंगफुल वर्ड में यार देखो, सारा सारा खेलना वहां पे वोकैब का है, उसमें रीजनिंग का कुछ खास योगदान है नहीं, इसलिए मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो सही मायने में देखें तो यही कहानी है। ठीक है, टेस्ट में कितने क्वेश्चन होंगे वो अपन अभी अभी डिस्कस करेंगे लास्ट में। ठीक है, चलें पहले आज की पढ़ाई कर लें हम लोग। आज की पढ़ाई कर लें, ठीक है। ओके, लेट्स बिगिन विद टुडेज डिस्कशन। प्राइमरली हमारा आज का टॉपिक है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। उसमें न्यू पैटर्न बेस्ड सीरीज के क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थोड़े नए नए हल्के हल्के नए टाइप के क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज। सो मुजफ्फरपुर की जर्नी कैसी रही? बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था, काफी बच्चों से मिलना हुआ, बड़ा अच्छा लगा। एंड उसके बारे में बाद में बातें करेंगे और भी। ठीक है, कुछ लोगों को आवाज नहीं आ रही है। चले, प्लीज 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 लेट्स मूव फॉरवर्ड। शुरू करते हैं एवरीवन, ठीक है ना? चलिए, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टेप बेस्ड सीरीज पे काम किया था। स्टेप बेस्ड सीरीज का एक सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। एक सवाल आपको होमवर्क दिया गया था स्टेप बेस्ड सीरीज का, ये वाला सवाल 176 टू 179। इसमें भी हमारे पास ये वाला जो सीरीज का सवाल है, स्टेप बेस्ड सीरीज का। स्टेप बेस्ड सीरीज के सवाल अब तक आपने देखे होंगे जहां पे सीरीज दिया होता है, फिर कंडीशंस होते हैं, उस पर स्टेप लिखना होता है। हालांकि हमने ऐसा एक सवाल ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है जहां पर आपको इंस्ट्रक्शन से खुद से सीरीज तैयार करनी है और फिर आपको स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है ना? मतलब सारे स्टेप्स आपको कंडीशन जो दिए हुए हैं उससे ही लिखने हैं। ठीक है ना? मैंने ऐसा सवाल किया था।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। तो आई थिंक ये सवाल आपके क्लास में दिया गया था आपको होमवर्क के तौर पे, आपने शायद आपने ट्राई जरूर किया होगा, और अगर कर लिया है तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। सो ये स्टेप्स लिखे हुए थे आपके पास, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, और ये सारी बातें दोनों ही भाषाओं में लिखी हुई थी, आपको स्क्रीन पे दे दिया गया था, पर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं सर नहीं हो पाया, ठीक है। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, सर स्टेप बेस्ड में बहुत मिस्टेक हो रही है। स्टेप बेस्ड में मिस्टेक होने का सिर्फ एक ही रीजन है, आपका कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप अच्छे कॉन्सेंट्रेशन से नहीं सवाल को सॉल्व करेंगे, हड़बड़ी में सॉल्व करेंगे, तो गलतियां करेंगे आप, बिकॉज कंडीशन को समझना है, उसके बाद इंप्लीमेंट करना है उसे, ठीक है, ठीक है, क्लियर। मैं शुरू करता हूं। कुछ लोग क्या कहना है, सर ये वाला सवाल मेरा कंप्लीट हो गया है, कोई बात नहीं, मैं कंप्लीट कर लेता हूं, मैच कर लीजिएगा आप लोग जिनका हो गया है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप कह रहा है टेक द अल्फाबेट फ्रॉम अल्फाबेटिकल सीरीज। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुझे, आपने ट्राई कर लिया होगा तो आप मुझे सुनिएगा प्लीज ध्यान से। कह रहा है टेक द अल्फाबेट फ्रॉम द अल्फाबेटिकल सीरीज विच हैज प्लेस वैल्यू एज द प्राइम नंबर एंड राइट इट डाउन इन द रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट एंड। बहुत अच्छा लैंग्वेज है, एक्सक्लूडिंग द वॉवेल्स, ये भी ध्यान रखना है, वॉवेल नहीं लिखना है। Then write down all the vowels in the alphabetical order from right end, from the right end। क्या बात है यार। So बहुत ही केयरफुली कीजिएगा, बहुत ही अच्छा कंडीशन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा कंडीशन, ठीक है। कुसुम जांगेड, मीनिंगफुल टाइप्स में मिस्टेक आ रही हैं। देखिए मीनिंगफुल जो है वो आपके वोकेबलरी के नॉलेज पे डिपेंड करता है, उसमें कहीं भी रीजनिंग का कोई योगदान नहीं है, इसलिए मीनिंगफुल वाले सवाल को आप अपने हिसाब से सॉल्व कीजिएगा। उसमें कुछ नहीं कहता, एक शब्द दे देगा और बोलेगा इसका दूसरा, तीसरा, पांचवा, सातवां मिला के एक वर्ड बनाइए, उसमें रीजनिंग कहीं नहीं है, तो उसमें टाइम जाया करना हो जाएगा। सिर्फ बात समझिए, मैं टाइम जाया नहीं करना चाहता हूं, उसमें मैं क्या समझा दूंगा, मैं कुछ भी नहीं सिखा सकता आपको उसमें, ठीक है ना। जहां पे हम सीख सकते हैं, एक वैरायटी मैंने छोड़ा है, उसको आप टाइप कर रहे हैं लगातार, मीनिंगफुल वर्ड। अरे भाई मीनिंगफुल वर्ड में मैं क्या कर लूंगा, टाइम बर्बाद करूं क्या मैं, बात समझिए ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नया टाइप का सवाल है ये, इसमें आपको मालूम होना चाहिए कैसे कंडीशंस को हम तोड़ते हैं, उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो इसने क्या कह दिया है, इसने कहा टेक द अल्फाबेट फ्रॉम अल्फाबेटिकल सीरीज विच हैज द प्लेस वैल्यू एज प्राइम नंबर। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, प्राइम नंबर का प्लेस वैल्यू चाहिए, जिस भी लेटर का प्राइम नंबर प्लेस वैल्यू है उन लेटर्स को लिखना है, ठीक है ना। कैसे लिखना है, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट एंड, इधर से रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, मतलब कि यहां पे Z to A लिखने को कहा जा रहा है, लेकिन इनमें से किसको लिखना है, वोवेल को नहीं लिखना है। पहली बात तो सारे वोवेल A E I O U पांचों वोवेल को हटा दीजिए, और बाकी जो हमारे पास बचे हुए लेटर्स रहेंगे उन लेटर्स में भी सिर्फ उन लेटर को लिखना है जिनका प्लेस वैल्यू प्राइम नंबर दे रहा हो। अब सबसे हाईएस्ट प्राइम नंबर हमारे पास जो होगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा। सबसे हाईएस्ट प्राइम नंबर किसका है, तो हमने कहा भाई सबसे हाईएस्ट प्राइम नंबर हम अगर देखें 23 निकल के आएगा, ठीक है ना। 23 के बाद 24, 25, 26, 27 कोई प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी 26 तक, तो 23 किसका है भाई, W, तो हम सबसे पहले W लिखने वाले हैं। फिर क्या हो जाएगा भाई, 21 भी नहीं है, 19 है, 19 पे क्या होता है, 19 पे होता है S, ठीक है, S लिख दिया आपने। फिर क्या होता है 17 पे क्या होता है Q लिख दिया आपने। फिर क्या होता है भाई, Q के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट, उसके पहले जो प्राइम नंबर आएगा वो निकल के आएगा आपका 17 के बाद आपका 13 पे होता है आपका M, 13 के बाद 11 पे आपका होता है K, फिर 9 नहीं है, ध्यान रखिएगा, वैसे भी 9 हमारे पास वोवेल हो जाएगा, लेकिन फिर भी 9 हम ऐसे भी काउंट नहीं कर सकते बिकॉज प्राइम नंबर नहीं है। तो 11 के पहले क्या होता है भाई, तो 7 पे क्या होता है G, और 7 के पहले हमारे पास प्राइम नंबर क्या आएगा, तो भाई 7 से पहले हो जाएगा 5 जो कि E है। E हमें लिखना नहीं बिकॉज वोवेल है वो, उसने कहा है एक्सक्लूडिंग द वोवेल्स, वोवेल्स को हटाकर सोचना है आपको ऐसे, तो आपको E भी नहीं लिख सकते आप लोग। अब बचेगा आपका 3 and 2, तो आप लिखेंगे C and B। ये क्या हो गया, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपका लेटर लिखा हुआ है जिसका प्लेस वैल्यू प्राइम नंबर है। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है, बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है, सबने इतना लिख लिया है। अब क्या कहा उसने, देन, एकदम तोड़ दिया कि ये सेंटेंस को, देन राइट डाउन ऑल द वोवेल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट हैंड। राइट हैंड साइड से आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, जैसे कि A E I O U, राइट हैंड से आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A E I O लिख देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है, ठीक है, ओके, कंफर्म कीजिएगा प्लीज। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको राइट एंड से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है A, फिर E, फिर I, फिर O, फिर U।
ये आपका तैयार होगा स्टेप नंबर 1। सबका ऐसा बना है, एकदम आराम से करना है, बहुत ही मिजाज कूल रख के करना है। सो दिस इज योर स्टेप नंबर 1। आफ्टर द स्टेप नंबर 1, यहां तक क्लियर है सभी का? ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 2, सॉरी स्टेप 1 यहां पे होना चाहिए। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 1, ठीक है, द फॉलोइंग सिंबल्स, इन सिंबल्स को क्या करेंगे यार, प्लेस्ड इन द सेम ऑर्डर आफ्टर एवरी 2 एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन द सीरीज दस फॉर्म्ड आफ्टर स्टेप 1। बोला इस एलिमेंट में क्या करना है आपको, इन सिंबल्स को भर देना है। ये हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। किसके बाद, तो हर एक 2 एलिमेंट के बाद, जैसे WS के बाद एक सिंबल रख देंगे आप, ठीक है ना, यही कहा गया है इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो WS और अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, हैश, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, Q और M, अब क्या लिखेंगे हम लोग, एट द रेट, फिर क्या लिखेंगे हम लोग भाई, K एंड G, अब क्या लिखेंगे हम लोग, कॉपीराइट, ठीक है ना। WS QM KG हो गया, CB, C और B, अब क्या लिखेंगे हम लोग, डॉलर, फिर क्या लिखेंगे हम लोग भाई, U और O। नाउ वी विल राइट एम्फिसेंट, इसके बाद हमारे पास होगा I और E। कुछ मिस तो नहीं किया हमने, CB KG सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक, MK QM KG CB UO, ठीक है, हमने लिख लिया यहाँ पे एम्फिस परसेंटेज। अब क्या आएगा यहाँ पर, A। ये हमारा श्रृंखला तैयार हो जाएगा, ठीक है सभी लोग, ये श्रृंखला हमारा तैयार होगा। B क्यों लिख दिया आपने, C क्यों लिखा आपने, बिकॉज C का प्लेस वैल्यू होता है 3 और B का प्लेस वैल्यू होता है 2। उसने कहा था कि जिसका प्लेस वैल्यू कैसा हो, प्राइम हो, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, इसलिए हमने B एंड C लिखा है वहां पे, ठीक है ना। तो ऐसे डाउट्स मत अराइज कीजिए, हमें फिर डाउट होने लगा कि आपको प्राइम नंबर का नॉलेज नहीं है क्या, तो प्राइम नंबर नॉलेज होना चाहिए आपको भाई, बेसिक चीज है वो, ठीक है ना। अब कह रहा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 को कंप्लीट जब कर लीजिएगा आप, ये स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है आपका, टेक द कॉन्सेक्यूटिव 2 डिजिट ऑड नंबर्स अप टू 27, टेक द consecutive 2-digit odd numbers up to 27 and add the digits within the number till it becomes single digit. Then place the resultant number one by one in the same order from left end immediately after the letter which have the place value as odd number, except the letters that comes before G as per the alphabetical series in the series thus formed after step 2. बहुत सारी बातें इसने लिख दी हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, तोड़ देंगे। जब भी बहुत बड़ा सेंटेंस हो जाए ना, उसको आप तोड़ देंगे। पहली बात उसने क्या कह दी, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टेप 2 टेक द कॉन्सेक्यूटिव 2 डिजिट ऑड नंबर्स, लगातार 2-2 डिजिट वाले जो भी ऑड नंबर्स हैं उनको आप अप टू 27 उसको लिख लीजिए आप। तो हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, पहले रफली लिख लेते हैं इस बात को। हमने रफली लिख लिया 11 13 ऑड नंबर्स 15 17 19 21 23 25 अप टू 27, मतलब 27 तक, मतलब 27 इंक्लूडेड है, 27, ठीक है ना। अप टू 27 का मतलब है, टिल 27 का मतलब है मैंने 27 तक कर देना है कंप्लीट। अब हम इसको सभी को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है ना। तो 1 + 1 = कितना हो जाएगा, 2, ये कितना हो जाएगा, 4। 1 सेकंड, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है ना। इसका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 3 1 4, ये हो गया 5 1 6 7 1 8 9 1 10, 10 मतलब हो गया 1 + 0 = 1, 2 1 3 हो गया ये आपका, 3 2 5 हो गया आपका, ये 5 2 7 हो गया, और ये 7 2 9 हो गया। और ये जो बन के आया है ना सिंगल डिजिट, आपको जो दिख रहा है, हर एक नंबर का सिंगल डिजिट कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। अभी उसमें आगे क्या कहता है, becomes a single digit, then place the resultant number one by one in the same order from left hand, ठीक है। एक और बात कह दिया उसके बाद उसने, immediately after the letter which have the place value as odd number except the letters that comes before G, ठीक है। G के पहले आने वाले लेटर्स में नहीं लगाना, ये चीज नहीं करना है, उसके बाद नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है, बहुत अच्छा कंडीशन है ये, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। 19 वाला समझा दो। उसने क्या बोला है, उसने बोला ऐड द डिजिट्स विद इन द नंबर टिल इट बिकम्स अ सिंगल डिजिट। तो हमने जब यहां पे 19 को जोड़ा, 1 + 9 = 10 आया, तो हम फिर इसको 1 + 0 = 1 करेंगे ताकि ये सिंगल डिजिट बन जाए। 10 एक सिंगल डिजिट नहीं है ना, इसलिए हमने उसको क्या किया, 9 + 1 = 10, फिर 10 में मतलब 1 + 0 = 1, दैट्स व्हाई मैं सिंगल डिजिट तक कन्वर्ट किया उसको हम लोगों ने, इसलिए उसका कन्वर्जन क्या लिखा हुआ है, 19 का 1 लिखा हुआ है,
ठीक है, क्लियर है सभी को? क्योंकि उसने कहा है हम कुछ खुद से नहीं कर रहे हैं, हमने कुछ भी खुद से नहीं किया, इसमें 1% चीज हमने खुद से नहीं किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक स्टूडेंट है गंगा, वो बहुत देर से एक ही वर्ड टाइप की जा रही है, पता है क्या? मैं बता रहा हूँ क्या, स्पीड 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 नहीं आ रही, स्पीड नहीं आ रही, स्पीड स्पीड नहीं आ रही। उसके लिए काम करना पड़ेगा आपको। उसके लिए हर सोमवार को 5 बेलपत्र, गंगा जल, ठीक है, और इसको इकट्ठा कीजिएगा, और साथ में तुलसी तोड़ लीजिएगा, और उसके बाद खाली पैर अपने घर से मंदिर तक जाइएगा, और मंदिर तक जाने के बाद आपको ये बेलपत्र चढ़ाना है। ठीक है, आखिरी जो 5 सीढ़ी रहेगी, मंदिर चढ़ते चढ़ते मान लो 5 सीढ़ी अगर बची हुई है, 5 सीढ़ी बेलपत्र चढ़ाते हुए जाना है और गंगा जल गिराते हुए जाना है। ठीक है, बचे हुए गंगा जल को भगवान को अर्पित कीजिएगा और आपको स्पीड की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है ना? और गंगा जल में चूंकि तुलसी जी भी रहेंगी, तो लास्ट में तुलसी जी को आप चबा जाएंगे, ताकि आपके सेहत के लिए भी आसान अच्छा हो। और तुलसी आज तुलसी पूजन भी है, तो आज के दिन ये बातें बहुत कारगर हो जाएंगी आपके जीवन में, क्योंकि हम तुलसी माता का ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, हमारे बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं ये चीज़ें, उससे स्पीड आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना? ऐसे स्पीड ले आएंगे हम लोग। अभी आप जब समझाया जा रहा है वो कुछ नया चीज़, तो आप उसको सोचने के बजाय, उस पर चर्चा करने के बजाय स्पीड स्पीड कमेंट करेंगे, क्या उससे स्पीड आ जाएगा? नहीं आएगा। स्पीड लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो बातें सिखाई जाती हैं क्लास में, उसको ढंग से सुनना पड़ेगा। आप सुनोगे नहीं क्लास की बातों को, तो कहाँ से संभव है कोई चीज़? क्लास की बातों को कॉन्सेंट्रेशन सुनिए, हर बात को कैसे समझाया जा रहा है, सर कैसे अप्रोच कर रहे हैं सवाल को। ठीक है ना? क्योंकि हम तो हर साल अप्रोच करते हैं सवालों को, हर सब एक साल में पता नहीं कितने बार एक टॉपिक के सवाल को अप्रोच करते होंगे। तो आप समझिए उसको, अपने पे उसको लागू कीजिए कि मैं भी ऐसे अप्रोच करूँ सवाल को। और फिर जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, तो उन चीज़ों को लागू करते और नंबर ऑफ क्वेश्चन जब अच्छे सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिक स्पीड आएगी। स्पीड के लिए कोई अलग से काम नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना? प्लीज़, ठीक है? ओके, प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। जो टेलीग्राम की बातें या किसी और कोई बात समझ में आ रही है, वो सब बातें बाद में करते हैं प्लीज़। अभी यहाँ पे बातें करते हैं बहुत अच्छे से, कि पॉइंट समझते हैं क्या कह रहा है, क्योंकि ये ना दिमाग तेज करेगा, बिकॉज़ आपको कुछ भी लिख के दिया नहीं गया है, समझिए बात को। रीज़निंग सिर्फ़ आपको टॉपिक नहीं सिखाता है, रीज़निंग आपके दिमाग को प्रोसेस करना सिखाता है। इसमें सारे कंडीशंस लिखे हुए हैं, सिर्फ़ कंडीशंस को आपको पढ़ना है। वर्ड प्रॉब्लम समझते हैं ना? रीज़निंग का समझिए हर स्टेप आपका वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम जो अरिथमेटिक पढ़ते हैं आप मैथमेटिक्स में, उसमें है क्या? कैलकुलेशन ही करना है। असल तौर पे हम उन कैलकुलेशंस क असल तौर पे कर रहे हैं, कुछ भी परसेंटेज हो, पार्टनरशिप हो, कुछ भी हो, रेशियो है, सीआई है, एसआई है, प्रॉफिट लॉस है, सब में उस वर्ड प्रॉब्लम में कही गई बातों को कलम चला के मैथमेटिकली इक्वेशन तैयार करते हैं, आप उसको सॉल्व करते हैं आप, यही करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम को डिकोड करना, उसमें अच्छा होना, आपको ये हर चीज़ वहाँ भी हेल्प कर रही होंगी, बिकॉज़ यू नो हाउ टू डिड्यूस दिस थिंग। सेंटेंस को कैसे तोड़-तोड़ के पढ़ सकते हैं, हर चीज़ इंटर रिलेटेड है, आप करिए तो सही प्लीज़। ठीक है ना? ओके। अब इसमें देखिए कितना बड़ा कुछ लिख दिया गया। अगर सीधा देखा जाए तो बहुत कठिन लगेगा देख के कि भाई क्या-क्या बोल दिया इसने। तो हमने भी एक बार में सब कुछ पढ़ के एक बार में नहीं करना शुरू कर दिया। हमने भी क्या कहा, भाई पहले पढ़ेंगे, ठीक है, द 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर अप टू 27, ऐड द 2 डिजिट विदिन द नंबर टिल इट बिकम्स सिंगल डिजिट। अभी हमने सिर्फ इतना प्रोसेस किया है, यहाँ तक। कहाँ तक प्रोसेस किया हमने इसमें? अभी तक सिर्फ यहाँ तक प्रोसेस किया है। इतने हमने यहाँ तक तोड़ दिया बातों को। हम एक बार में इतना ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। हमने इतनी बातों को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है कि ऑड नंबर डिजिट लिखा, ऑड नंबर लिखा हमने, उसको कन्वर्ट कर दिया सिंगल डिजिट में। ठीक है, अब आगे का एक्शन देखते हैं क्या है। ठीक है ना? अभी कह रहा है देन प्लेस द रिजल्टेंट नंबर, यहां से मिस्टेक हो सकते हैं आपसे। अब देन प्लेस द रिजल्टेंट नंबर 1 by 1 इन द सेम ऑर्डर। जैसे 2 मिला सबसे पहले आपको, फिर 4 यूज करेंगे, फिर 6 यूज करेंगे, फिर 8 यूज करेंगे, फिर 1 यूज करेंगे, इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। किसके बाद? इमीडिएटली आफ्टर द लेटर विच हैव द प्लेस वैल्यू एज ऑड नंबर, एक्सेप्ट द लेटर्स दैट कम बिफोर जी एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इन द सीरीज। ठीक है, कह रहा है कि इसके बाद जो क्या करो आप, जो 2 4 6 8 1 3 5 7 9 मिले हैं आपको, उनको आप क्या करो, हर उस लेटर के बाद लिखो इमीडिएटली आफ्टर द लेटर विच हैव द प्लेस वैल्यू एज ऑड नंबर। तो हमने कहा डब्ल्यू और एस में से डब्ल्यू के ऑड नंबर, डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू कितना है? 23 है। 23 के बाद लिखेंगे हम 2, फिर क्या लिखेंगे? एस। एस का प्लेस वैल्यू कितना है भाई? 19। ये भी क्या है? ऑड नंबर है। तो क्या लिख देंगे हम इसके बाद? 4। अब हम क्या लिखेंगे? तो भाई हैश। फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? क्यू।
Q का प्लेस वैल्यू कितना है 17, फिर 17 क्या है ऑड नंबर, फिर क्या लिखेंगे 6, ठीक है। फिर M क्या है 13, 13 भी क्या है एक ऑड नंबर है, फिर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 8 लिख दिया हमने। फिर हमारे पास आ गया @ ठीक है। फिर क्या आ गया K का प्लेस वैल्यू कितना है 11, बिकॉज जितने प्राइम नंबर थे सब तो भैया वही है, ऑड नंबर भी है। इधर वाले खास तौर पर ये नहीं, ये प्राइम नंबर जो यहाँ पे है, ये 2 और 3 में से हमारे पास 3 तो है, लेकिन ये उसमें मना भी किया गया वैसे तो। पहले यहीं तक आते हैं, K के बाद क्या आ जाएगा 11 का मतलब क्या हो गया 1 लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज 8 तक में लिख लिया है तो 1। अब क्या लिखेंगे हम लोग G, और G के बाद क्या आएगा भाई, G का साथ है, बोला है उसने कि एक्सेप्ट द लेटर्स दैट कम्स बिफोर G, बिफोर G से पहले आने वाले लेटर कौन कौन है, तो C, B, E और A, इसके बाद नहीं लिखना है आपके पास, किसके बाद नहीं लिखना है, तो C, B, E और A के बाद नहीं लिखना है इन नंबर्स को, बिकॉज ये क्या है G से पहले आने वाले लेटर्स हैं, चाहे वो ऑड नंबर क्यों ना हो, लेकिन G से पहले आने वाले हैं, इसलिए उसको उसके बाद नहीं लिखना है ये चीज हमें, लेकिन G तक लिखना है। तो G हमारे पास हो गया, G के बाद क्या आएगा 3 आएगा। फिर क्या लिखेंगे हम लोग कॉपीराइट, सुनिएगा सब कुछ हल हो जाएगा आराम से। फिर क्या लिखेंगे C और B, बिकॉज इसमें मना किया गया है, तो हमने क्या लिखा फिर से $। अब क्या लिखेंगे U, अब हम U के बाद लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे U के बाद हम लोग यहाँ पे 3 हो गया, 3 तक हो गया था इस्तेमाल, 5, ठीक है। U के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे O, U 5 हो गया, O हो गया, O के बाद क्या लिखेंगे अपन 7, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा 7 के बाद एम्फिसेंट, अब एम्फिसेंट के बाद क्या लिखेंगे अपन I, और I के बाद क्या लिखेंगे अपन 9। अब क्या लिखेंगे हम लोग भाई, तो E, अब क्या हो जाएगा परसेंटेज, अब क्या हो जाएगा A। हमने कुछ भी नहीं किया, जो जो बातें सवाल ने कही हैं हम एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। हमें इसमें C और B लिखना जरूर है, क्योंकि हमें यहां से तो जो भी स्टेप 2 में लेटर्स हैं, जो भी एलिमेंट है, उन सबको यहां लिखना है स्टेप नंबर 3 में, बट ये जो कुछ चीजें लागू करनी है वो यहां जिसमें मैंने अंडरलाइन कर रखा है उसके बाद लागू नहीं होंगी। I कम्स बिफोर G, राइट, हाँ हाँ, ABCD में तो I जो होता है वो G के पहले ही तो आता है, ABCDEFIG, हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है, I जो है वो G के पहले आता है। ग्रेट, अल्फाबेटिकल सीरीज। अब बताइए ABCD भी सिखाना पड़ेगा अब तो। अब मैं आज ही एक आवेदन करता हूं अपने CEO को, लिखता हूं लेटर, एक मेल करता हूं मैं, प्लीज काइंडली असाइन अ प्राइमरी टीचर इन माय क्लास। जो TGT PGT करके टीचर जो बनते हैं, सो प्लीज उनको असाइन कीजिए मेरे क्लास में, and they will teach our students ABCD now, and then after we'll try to discuss all these alphabetical based chapters, that is alphanumeric series and coding decoding. ऑड प्लेस वैल्यू कहाँ है, किसका ऑड प्लेस वैल्यू नहीं है भाई, इसमें देखिए जिसके बाद भी नंबर लिखा है सबका प्लेस वैल्यू याद देखिए ना। आपको प्लेस वैल्यू मैंने क्यों बताया था, इसलिए बताया था, ठीक है, सबसे पहले लेक्चर में, कि आपको हर जगह काम आएगा, ठीक है। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यार, इन सब सवालों को इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के तौर पे ट्रीट कीजिए। नेक्स्ट स्टेप लिखने जा रहा हूं मैं, सभी लोग ध्यान से देखिए मुझे प्लीज, ठीक है। अब क्या कह रहा है, स्टेप नंबर 4 का क्या डिमांड है, बोलता है आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 3, थर्ड स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है। तो हमने अभी जो श्रृंखला लिखी है इस पे लागू करेंगे हम लोग। लिखता है द लेटर्स दैट कम्स बिफोर N इन द अल्फाबेटिकल सीरीज आर चेंज टू द सेकंड प्रीवियस लेटर, दैट मींस कि जो भी N से पहले आने वाले लेटर्स इस श्रृंखला में दिख रहे हैं सबको -2 कर दो, उन लेटर्स का -2 लिखेंगे आप वहां पे, असल तौर पे क्या लिखेंगे, लेटर्स का -2, जो भी N से पहले आ रहे हैं, N की इंक्लूड नहीं होगा वहां पे, बिफोर N में कभी भी N इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। एंड कहता है एंड the letters that comes after N in the alphabetical series are changed to the immediate succeeding letter, immediate succeeding मतलब +1, तो N के पहले, जो N के पहले लेटर्स आते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में उसमें -2 करके लिखेंगे उसके आप, और जो N के बाद अल्फाबेटिकल सीरीज में लेटर्स आते हैं उसमें +1 करके लिखेंगे आप, उन लेटर्स को ऐसे बदल देंगे आप, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना, इतना ही करना है इसमें। कंसीडर Z, इसमें ब्रैकेट में लिख दिया बिकॉज आप कंफ्यूज होंगे, तो इसने लिखा है कंसीडर Z एज द इमीडिएट प्रीवियस लेटर ऑफ A, ठीक है, ओके, यहां लेकिन सेकंड प्रीवियस बोला है तो कोई बड़ा समस्या नहीं है, एंड सो ऑन, ठीक है, ओके डन, क्लियर है, ये बात सबको क्लियर है क्या बोला इसने, स्टेप नंबर 4 ने क्या कह दिया है, आई थिंक सब लोग क्लियर है, एकदम कंफर्म कीजिएगा प्लीज, ठीक है ना, ओके। सो लेट्स बिगिन विद दिस थिंग। जैसे हमारे पास W है, ये N के बाद आता है अल्फाबेटिकल सीरीज में, इसमें क्या करना है, इमीडिएट सक्सीडिंग लिखना है, मतलब W का क्या हो जाएगा WX, तो ये W कन्वर्ट हो जाएगा X में, 2 का 2 रहेगा, S का क्या हो जाएगा +1, बिकॉज ये भी N के बाद आता है, तो S का +1 कितना हो जाएगा, हमने कहा S का हो जाएगा T, तो ये हो जाएगा T, ये हो जाएगा आपका 4 का 4, ये हैश का हैश,
ये हो जाएगा आपका क्यू। क्यू क्या होता है? एन के बाद आता है। इसका क्यू का क्या हो जाएगा भाई? क्यू का हो जाएगा आर, बिकॉज पी क्यू आर 6 हमारे पास रहेगा। एन जो होता है वो एम के पहले आता है। एन जो एम जो होता है वो एन के पहले आता है, बिफोर एन वाले कंडीशन में चला गया। इसने कहा था सेकंड प्रीवियस लेटर, दैट मींस कि अगर हमारे पास ये एम 13 है तो 11 लिखना पड़ेगा अपने को। एम 13 माइनस टू 11, 11 पे क्या होता है भाई? तो के होता है। ये क्या हो जाएगा? 8 का 8 एट द रेट का एट द रेट, के का -2 क्या हो जाएगा? 9, दैट इज आई, एंड 1 का 1 रहेगा यहाँ पर, एंड जी हमारे पास जो होगा वो भी एन के पहले आता है ऑफकोर्स, तो जी का -2 दैट मींस कि 5, दैट इज ई। 3 हमारे पास रहेगा, यहाँ पर कॉपीराइट रहेगा, एंड सी हमारे पास है, इसका -2 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और बी का -2 क्या हो जाएगा? तो भैया ध्यान रखिएगा जेड हो जाएगा, बिकॉज ने समझा रखा है जेड कंसिडर करेंगे आप इमीडिएट प्रीवियस लेटर ऑफ ए। अगर ए का प्रीवियस लेटर हमारे पास अगर हो रहा है जेड कंसिडर, तो बी का -2 क्या कंसिडर होगा? तो आपको जेड कंसिडर करना पड़ेगा। -2, ए का -1 क्या हो जाएगा? जेड, तो बी का -2 क्या हो जाएगा? तो ऑफकोर्स जेड रहेगा। ये बात क्लियर होगा? ओके, तो ये हमारे पास हो गया, ए हो गया, जेड हो गया, यहाँ पे डॉलर हमारे पास फिर से लिखा जाएगा यहाँ पर। यू का -2 क्या होता है? बिकॉज यू कहाँ का लेटर है? आफ्टर एन लेटर है ये, आफ्टर एन। यू का होता है 21, -2 क्या हो जाएगा? 19, दैट मीन्स कि एस आ जाएगा यहाँ पर। 5 का 5 रहेगा, ये ओ है आपका, तो ओ हमारा एन के बाद आता है, तो एन के बाद आने वाले लेटर्स को क्या करना है भैया? आपको इमीडिएट सक्सीडिंग लिखना है। एक मिनट रुक जाइएगा, अच्छा इमीडिएट सक्सीडिंग लिखना है यहाँ पर भी, सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो जाता है, ब्लंडर हो जाता मेरे से, है ना। इसको याद आया मुझे यहाँ पे। यू का क्या करना है? आफ्टर वाला है तो क्या करना है? इमीडिएट सक्सीडिंग, दैट मींस यू का क्या हो जाएगा? यू वी, ये वी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये वी हो जाएगा। 5 का 5, ये भी हमारा क्या होगा? ओ जो है वो एन एन के बाद ही आता है, तो ये पी हो जाएगा। नाउ 7 to 7 यहाँ पे एम्फेसिन रहेगा। आई जो है वो एन के पहले आने वाला है, तो आई का -2 जो होगा वो जी हो जाएगा, बिकॉज 9 - 2 = जी हो जाएगा। बाकी 9 का 9 ही रहेगा। ई का -2 दैट इज सी, परसेंट का हमारे पास रहेगा परसेंट, और ए का -2 विल बी वाई, बिकॉज उसको कहा है प्रीवियस आपको ऐसे कंसिडर करना है। ए का प्रीवियस जो होगा आपका वो जेड रहेगा, इमीडिएट प्रीवियस, तो ए का -2 जो रहेगा वो वाई रहेगा। सो दिस इज जो अल्टीमेट सीरीज जो आपको अभी फिलहाल नजर आ रहा है, ठीक है, ठीक है ना। अगर आपके आंसर्स 100% मैच कर रहे हैं तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका दिमाग सही इस्तेमाल कर रहे हैं, आप दिमाग का आप बिल्कुल सही इंटरप्रेट कर रहे हैं। बहुत ध्यान से रखिएगा। इसमें से कुछ बच्चे हमेशा परेशान रहेंगे, पता है किस बात है? सर ये सवाल ना सर टाइम कंज्यूमिंग सवाल है सर। हाँ दुष्ट इंसान, पापी, ये सवाल टाइम कंज्यूमिंग है, ये आपको नहीं, हमको नहीं, ये सवाल, ये पॉइंट आईपीएस को भी पता है कि ये सवाल जो है टाइम कंज्यूमिंग है। किसी के पास भी वो एंग ब्लिंग चमुंडाई बिच नमः स्वाहा वाला कहानी नहीं है इसमें। उनको ही पता है, कोई पढ़ेगा इसको तभी लिख सकता है, और कोई ट्रिक नहीं है, कोई चूरन नहीं है। कोई भी मास्टर दुनिया में पैदा नहीं हो सकता, या कोई भी इंसान पैदा नहीं हो सकता जो इस सवाल को ऐसे ही हवा में सॉल्व कर दे। ये आईबीपीएस को सवाल क्रिएट करते समय भी मालूम रहेगा कि हाँ भाई इसमें स्टेप टाइम खर्च होगा। इसीलिए ये सवाल पीओ के मेंस एग्जामिनेशन में नजर आएगा, वो क्लर्क में नजर नहीं आएगा। कहाँ नजर आएगा? पीयू के मेंस परीक्षा में। और आईपीएस पीयू का इस बार का ही कट ऑफ देख लीजिए आप, और फिर सोचिएगा कि ये सवाल टाइम कंज्यूमिंग है या फिर डुएबल है। ये सोचना है, क्या सोचना है, किस तरीके से सोचना है अपने को, ठीक है ना। तो थोड़ा तरीके से सोचिए प्लीज, ठीक है ना। ये समझिए, ये सवाल आपके पीयू के मेंस में आएगा, बिकॉज प्रोसेस करा रहा है ना, द ब्रेन चाहिए वहां पे। 80,000 इनिशियल सैलरी, आप एकदम ग्रेजुएट हैं और अभी जस्ट ग्रेजुएशन करके तैयारी वारी कर रहे हैं, पहुंच गए, पीयू बन गए आप। आपको पहला महीना का सैलरी मिलेगा 80,000 रुपए, तो 80,000 क्यों देगा आपको? इसलिए देगा कि भैया आपका दिमाग ठीक है, आप ब्रेनी इंसान है, मेहनत करने वाले इंसान है, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, तो इस बात को थोड़ा गौर कीजिए, इस बात पे, ठीक है। वो आपका ट्रेनिंग चल रहा है फिलहाल इस वक्त। तो मैं बार बार कहता हूं, इस वक्त को आपने प्रोबेशन पीरियड ट्रीट कर लिया ना जिस दिन, कि हम तैयारी में नहीं हैं, हम असल तौर पे अपने नौकरी की तैयारी में हैं। उस वक्त हम कितने सहूलियत से और कितने अच्छी जगह प्लेस्ड होते हैं, उसकी तैयारी फिलहाल चल रही है। प्रोबेशन पीरियड ही है, अगर अभी दिमाग नहीं खर्च करेंगे तो वहां पे और दिक्कत होगा फिर, ठीक है ना। क्लियर है? चले, ओके, चलिए। अब इसमें जो भी सवाल पूछा जाएगा उसके जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो डिपेंडेंट क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं, असल तौर पे ये स्टेप्स लिखना टफ होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है ना। स्टेप बेस के सवाल क्लर्क में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन ये वाले सवाल जो करा रहे हैं आपको हम, चूंकि ये नया पैटर्न का सवाल है, जब भी नए पैटर्न के सवाल गठित होते हैं तो वो नॉर्मली पीयू एग्जाम में देखे जाते हैं। अगर स्टेप बेस आता भी थोड़ा, इसमें लैंग्वेज आसान किया जा सकता है ना, कोई फिक्स लैंग्वेज तो है नहीं। लैंग्वेज यही है कि आपको लेटर्स के इर्द गिर्द उलझा के रखेगा, वो सीरीज आपसे लिखवाएगा तो कुछ कुछ कर रहा होगा,
तो जो आपको सीरीज लिख के दिया गया था, जो आपको पहला सवाल दूसरा सवाल कराया गया स्टेप बाय सीरीज का, वो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जो कराया गया जिसमें सीरीज लिखा हुआ था, पहले से इनपुट लिखा हुआ था और फिर स्टेप उसी में बदलना था, तो उस तरह का सवाल आपको क्लर्क में दिख सकता है, बिकॉज अब वो पुराना सवाल हो चुका है। ये सवाल जो भी आप कर रहे हैं, इससे पिछला सेट जो किया था आपने या फिर आज जो कर रहे हैं आप पहला सवाल के तौर पे, ये सब सवाल नए हैं, आपको स्टेप 1 से ही खुद से लिखवाया जा रहा है सीरीज। ठीक है ना? ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। अल्फाबेट के नंबर लिखने की किसी बच्चे ने लिखी है, रुक जाइए सर। अल्फाबेट को नंबर में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, मतलब ये बोलना चाह रहे हो आप? नहीं, मेरे हिसाब से इसका मतलब आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं किया है। अब देखिए, इतना भी 2-4 दिन का ब्रेक था आपकी क्लास में। जो भी बच्चे बाद में क्लास ज्वाइन किए हैं देखने के लिए, उनसे रिक्वेस्ट उनका होना चाहिए, खुद से इतनी चीजें होनी चाहिए कि आप जाके अपना प्रीवियस लेक्चर कवर कर लो। जैसे मैं लेक्चर नंबर 1 में यही सिखाया था, लेक्चर 1 में इस टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले भी लेक्चर हमने लिया है, मतलब लेक्चर नंबर 1 कह लीजिए आप, जिसमें हमने एक तो ओरिएंटेशन क्लास हो गई, सेकंड लेक्चर में जो रखा था वो रखा था बेसिक्स ऑफ रीजनिंग। उसमें हमने अल्फाबेटिकल सीरीज के हर एक लेटर का प्लेस वैल्यू, बैकवर्ड प्लेस वैल्यू सब कुछ सिखाया मैंने उसमें, इसीलिए सिखाया कि अब उसका इस्तेमाल किसी भी चैप्टर में हो, आप हर जगह उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है ना? अभी आपने ऐसे सवाल कितने सॉल्व किए होंगे, आप खुद सोचिए ना, ऐसे सवाल जो आपने सीरीज लिखा है, ऐसे सवाल को मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो आपने 4 मिनट खर्च कर लिया, 4 मिनट खर्च किया और इसको सॉल्व कर लिया, आपने 3 सवाल पूछा गया तो 3 मार्क्स क्वेश्चन पूछे गए। मेंस परीक्षा में अगर आप 3 मार्क्स क्वेश्चन को अर्न करने के लिए 4 मिनट खर्च करते हैं, कोई बुरा बिजनेस नहीं है, बहुत बढ़िया है, अच्छा आपने निकाला, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा नंबर अर्न कर लिया आपने। अब सोचेंगे नहीं सर, मुझे तो सर 2 मिनट में बन जाना चाहिए था ये सवाल, नहीं बनेगा, वो 3, 3.5, 4 मिनट लग जाएगा आपको। इट ऑल डिपेंड्स कौन कितना तेजी से उसको इंटरप्रेट करके लिख रहा है। बहुत ज्यादा रफ्तार में चाहूंगा भी नहीं, बिकॉज वो भी यही चाहते हैं कि आप रफ्तार में रहें, गलती कर बैठें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी ना समझ या मिस इंटरप्रिटेशन आपको गलती करा देगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। ओके, ठीक है। कह रहा है इफ द फर्स्ट 14 एलिमेंट्स आर रिवर्स्ड देन हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द सीरीज ईच ऑफ व्हिच इमीडिएटली प्रेजेंट। अब ये सवाल आप मुझे लगता है आपको सॉल्व करना चाहिए, इसमें कुछ मेरा योगदान नहीं है, सब लैंग्वेज से आप वाकिफ हैं, इन सारे लैंग्वेज से आप वाकिफ हैं, आपके पास सीरीज लिखा हुआ है सामने, मुझे बार बार पलटना पड़ेगा पीछे जाके। और ध्यान रखिएगा, जब भी इसमें कोई स्टेप नहीं लिखा हुआ है, जब इसमें कोई स्टेप नहीं लिखा हुआ है, किस स्टेप की बात कर रहे हैं ये लोग, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो सवाल पूछा जा रहा है आपसे, वो फाइनल स्टेप पे पूछा जा रहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, ओके, क्लियर है? ठीक है, हमेशा फाइनल स्टेप ध्यान रखिए जब कुछ भी नहीं लिखा जाए तो मैं इंडिपेंडेंट क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ, बिकॉज ये वही है, प्रीलिम्स वाला सवाल है, सारा लैंग्वेज प्रीलिम्स वाला है, कुछ भी नया लैंग्वेज नहीं है, सब डिपेंडेंट क्वेश्चन इजी रहेंगे आपके सामने। तो अब हम बात करेंगे मल्टीपल सीरीज की, बिकॉज हमें नए नए क्वेश्चन आपको दिखाना है कैसे वर्क करता है। आप इसके जो पीडीएफ जब आपके पास पहुंचेंगी, सीरीज लिखा हुआ है, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो रिवीजन भी हो जाएगा आपका एक बार, और सवाल डिपेंडेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है, अग्री एवरीवन? ठीक है, ओके, अब यहां पे आते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं मल्टीपल सीरीज, पहले ही सुन लीजिए इसके बारे में। मल्टीपल सीरीज जनरली किसी भी परीक्षा में देखा नहीं जा रहा है, बहुत टाइम से देखा, मतलब बहुत, मतलब ये कभी कभी दिख जाता है, अचानक से प्रकट हो गया, तो ये ना बहुत जल्दी जल्दी नहीं देखा जाता है। ये हमारा कहिए तो जो एग्जाम में देखा जाता है वो सब हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इस टॉपिक के वो सवाल जो हम रिसेंट एग्जाम्स में देखे हैं हम लोगों ने, वो सब हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम जो आज कर रहे हैं, चाहे हम जो पिछला सवाल भी किया हमने, वो भी न्यू पैटर्न है, वो भी अभी तक देखा नहीं गया है, तो हमने करा दिया वो भी आपको। अब हम और भी एक हेडिंग डालें यहाँ पर, मल्टीपल सीरीज, इसका मतलब है कि हम थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा मिक्स करेंगे कुछ चीजों को। ठीक है ना? दीक्षा पांडे, थोड़ा रुक जाइए ना, आप समझिए ना कि आप बीच में क्यों डिस्कशन, कुछ भी डाउट पूछने लगते हो, कुछ भी पूछने पर जवाब, आप समझिए ना कि क्लास के फ्लो में हम हैं, बीच में पूछ के हम सब कुछ रोक देंगे। इसके लिए हम हमेशा शनिवार डेडिकेट करते हैं, शनिवार को मिलते हैं, शनिवार में डाउट पूछिए, या फिर आप क्लास के एंड में पूछ लीजिए। हम ऐसे ब्रेक बीच में 2-2 मिनट का होता रहेगा ना, उससे टाइम सबका किल हो रहा है। एक फ्लो में पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है, फिर लास्ट में आपके डाउट दे देंगे हम कंफर्म। ठीक है, ओके, ठीक है। सो मल्टीपल सीरीज इज नॉट अ गुड थिंग, सॉरी न्यू थिंग, बट इट्स अ गुड थिंग टू अंडरस्टैंड, टू नो। मान लो पूछ दिया कोई एग्जामिनेशन, तो आप हमारे चैंपियन बच्चे जो हैं वो अनभिज्ञ ना रहे। अब इस सवाल में नजर आ रहा होगा क्या ही किया गया, फ्यूजन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ 2 वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, 3 वैरायटी ऑफ टॉपिक। तो यहां पे ना आपको वर्ड सीरीज और न्यूमेरिक सीरीज,
वो भी 4-4 लेटर वाले, 4-4 डिजिट वाले, उनको मिक्स कर दिया गया है। अब क्या पूछा गया, सवाल कैसे प्लेस किया गया, उसको पढ़िए एक बार ध्यान से, खुद से कीजिए पहले। मैं थोड़ा जो उधर कट रहा है उसको ठीक कर लेता हूँ। टेलीग्राम लिंक विल बी गिवन एट द एंड ऑफ द सेशन। थोड़ा रुक जाइएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, क्लास एंड होते होते मैं हर दिन देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। और भी नए पैटर्न है आगे, ध्यान रखिएगा, सिर्फ यही नहीं है। चले, कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स दैट आर बिटवीन द सेकेंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड सेकेंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड। ग्रेट, क्या कह दिया इसने, यहां पे ध्यान रखिए, एंड थर्ड डिजिट फ्रॉम द थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द फर्स्ट नंबर फ्रॉम द राइट एंड। देख रहे हैं क्या 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 लैंग्वेज लिख रहा है ये, देख रहे हैं, समझते हैं इस बात को। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स, यहां पे असल प्राइम डिजिट बोलना चाह रहा है शायद ये लोग, प्राइम डिजिट्स बोलना चाह रहा है, नंबर्स का मतलब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है, ये इसको बोलना चाह रहा है, वो 6193 नहीं बोलना चाह रहा है वो, ठीक है ना, ये यहाँ पे डिजिट बोलना चाह रहा है वो नंबर बोल दिया गया है, बट एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट डिजिट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं डिजिट, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम डिजिट्स, प्राइम नंबर नहीं बुलाया था इसलिए, प्राइम डिजिट नहीं बुलाया था इसलिए प्राइम नंबर लिख दिया गया है। हम जनरली लाइफ में क्या लिख बोलते हैं, क्योंकि प्राइम डिजिट हमारे पास तो बहुत कम है, मतलब 2 3 5 7 बस 4 ही हैं, तो इसलिए पूरे को प्राइम नंबर बुलाया था, इसलिए यहाँ पे प्राइम नंबर बुलाया जाता है। हो सकता है कि आप पूरे को कंसिडर कर रहे हो यहाँ पर ऐसे कि प्राइम नंबर कौन सा इसमें से है, वैसे नहीं, प्राइम डिजिट्स मान लीजिए, आपको समझाने के लिए लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दैट आर बिटवीन सेकेंड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, सेकेंड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, सेकेंड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड ये है, इसका सेकेंड लेटर क्या है, ए है, इसके मध्य और किसके बोलता है, एंड थर्ड डिजिट ऑफ द फर्स्ट नंबर फ्रॉम राइट हैंड, थर्ड डिजिट मतलब कहां से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ये फ्रॉम लेफ्ट हैंड लिखने की आवश्यकता नहीं थी, आपको ज्यादा लिख दिया गया तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। जब भी बोलेगा सेकेंड लेटर तो हमेशा हम लेटर 1 2 3 4 तो सेकंड इसी को बोलेंगे, सेकंड डिजिट तो 1 2 3 4 तो सेकंड ये हो गया, थर्ड डिजिट तो ये हो गया, तो बार बार लिख रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड, अरे हाँ भाई समझ गए, इस वर्ड के लेफ्ट हैंड साइड से आप सेकंड बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, वो ज्यादा आपको क्लियर करना चाह रहा है, लेकिन उतना कंफ्यूज होना नहीं, बहुत नॉर्मल सी बात है। उसने कहा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम डिजिट्स दैट आर बिटवीन सेकंड लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, सेकंड वर्ड का सेकंड लेटर क्या है, ये है, एंड थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, सॉरी थर्ड डिजिट ऑफ द फर्स्ट नंबर फ्रॉम राइट हैंड, हमारे पास फर्स्ट नंबर कौन है, ये है, इसका थर्ड डिजिट क्या है, 2, यहां से लेके और यहां के बीच में जितने प्राइम अंक मिल रहे होंगे उन सबको निकालिए, तो हमने कहा भाई कौन कौन है इसमें से, 7 प्राइम नंबर है, और कौन है भैया, तो 2 है, फिर इसमें सिर्फ 7 और 2 प्राइम नंबर है, ठीक है, इसमें आइए 5 है और 3 है, तो आपने यहां पर इंटू 5 इंटू 3 कर लिया, आगे बढ़िए, और कुछ है क्या, तो हमने कहा हाँ 7 वहां मिल जाएगा, तो लास्ट वाले नंबर में देखिए 7 मिल जाएगा, तो ये आपके पास हो गया, इसका प्रोडक्ट कितना होगा यही पूछ रहा है आपसे वो, ठीक है, आइए गुना करते हैं, 5 दूनी 10 और 7 सत्ते 49, 49 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 490, ठीक है, इंटू 3 कर लीजिए आप, तो 9 तिया 27, 4 तिया 12 और 9 तिया 1470 बन जाएगा आपका, ये ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन नंबर ए कैरी कर रहा है। गुना भी करना अपना कला है, एक बेसिक कला है कि आप किसको किससे गुना कर, 7 दूनी 14, 14 25 70 70 30 ऐसे, ठीक है, वैसे भी जो आपको हमें लग रहा है 5 दूनी 10 करके राउंड फिगर कर दिया इसको करके, 7 7 49 490 हो गया, सीधा यहाँ पे 10 और 49 मतलब 790, 790 से 3 कर दिया आपने, 1470 निकल के आ गया आराम से, ठीक है ना। वो कोशिश करेंगे आपको कि किसी तरह से आपको दिखा के परेशान कर दें कि ये भाई क्या कर दिया इसने, इतना कुछ लिखा हुआ है, कुछ बहुत कठिन होगा, तो हमेशा ऐसा नहीं, कठिन ही होता है कोई चीज, बस प्रेजेंटेशन कई बार टफ हो सकती है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, प्लीज ट्राई आउट।
हमने थर्ड डिजिट ही लिया था उसमें, 2 जो है वो थर्ड डिजिट है, लास्ट नंबर का थर्ड डिजिट कौन है, 2 है, तो 7 काउंट होगा ना वहां पे, ठीक है ना। चलो मैं रिपीट कर दूंगा, लास्ट क्वेश्चन में रिपीट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। निमिषा पटेल, ओके, क्या रिप्लाई करना है आपको? एक बच्चे का सवाल है, प्राइम नंबर क्या क्या होगा? यार अब ये बताओ, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सब भी हमें बताना पड़ेगा क्या? मतलब आप खुद समझिए, आप ग्रेजुएट्स या अबाउट टू ग्रेजुएट मेरे साथ जुड़े होंगे, अब कोई 5वीं क्लास का बच्चा तो नहीं जुड़ा होगा यहाँ पे, ये तो कंफर्म है। तो वो तो नॉर्मल सी बात है ना कि आपको होना चाहिए, मतलब ये सब नॉलेज। एक बच्चे का डाउट है सर, रिजल्टेंट बेस्ड में एक क्वेश्चन में, नहीं क्वेश्चन में अगर एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई होती हैं तो क्या होता है? ये बात हमने यहाँ डिस्कस किया, इसलिए बोलता हूँ क्लास को ध्यान सुनो। हर वो सिचुएशन से गुजारता हूं मैं आपको, लेकिन आप लोग सुनते ही देखते ही नहीं क्लास को ढंग से, शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बस मुझे ये बात मिल जाए कहीं से। क्लास देखिए ना, उसमें जब भी मल्टीपल कंडीशन अप्लाई होंगे तो वहां लिखा होता है नीचे में कि भाई पहले आपको कंडीशन में 1, मान लो 1 अप्लाई हुआ और 3 अप्लाई हुआ तो 1 को यूज करेंगे आप, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और नहीं भी दिया है तो ऐसे ही करेंगे आप, जो पहले मिल रहा है उसको अप्लाई करेंगे आप, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आते हैं। If all the letters in each word are arranged in continuously as per the English alphabetical series from the left hand, followed by all the numbers which are arranged in descending order, then which of the following element will be 12th? बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। क्या कह रहा है ध्यान देखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, रिपीट करने के लिए वापस मत बोलिएगा, मैं अभी ही रिपीट कर दे रहा हूं। मैं पहले रिपीट करता हूं क्या बोला इसने, बोल रहा है हर एक लेटर, हर एक शब्द के जो भी है, जैसे हमारे पास ये एक वर्ड हो गया, एक वर्ड हो गया, एक वर्ड हो गया, 4 वर्ड दिया हुआ है, 4 नंबर दिया हुआ है। तो कह रहा है इफ ऑल द लेटर्स इन ईच वर्ड आर अरेंज कंटिन्यूअसली एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम लेफ्ट हैंड, कह रहा है भाई काम करो, हर एक लेटर को पहले आपके पास कितने लेटर बन जाएंगे, 12 लेटर। पहले काम करो, ये 12 लेटर्स जो आपको बन रहे हैं, 12 लेटर्स ऐसे लिख लो। पहले कैसे लिखोगे आप इन 12 लेटर्स को? लिखने का तरीका क्या होगा, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे आप, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, पहले इसको लिख लोगे आप, ठीक है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहां तक कर दिया आपने पहले, फ्रॉम लेफ्ट हैंड, फॉलोड बाई, फॉलोड बाई मतलब पहले इसको लिखेंगे आप, ये चीज फॉलो की जाएगी किसके द्वारा, फॉलोड बाई ऑल द नंबर्स विच आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, देन ऑल द नंबर्स विच आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें नंबर्स को बोल रहा है घटते क्रम लिख देना है, इसमें डिजिट नहीं बोल रहा है, इसमें कंटिन्यूअसली वाली बात नहीं लिखी गई है। तो आप नंबर्स को घटते क्रम में लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन है, ये है, तो इसके बाद 6193, फिर क्या आएगा भाई, अपने आप कंटिन्यूअस हो जाएगा, घटते क्रम का मतलब है हमारे पास 5836 हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, 4792 है, 4728 है, तो पहले 4792 आएगा, 4792, फिर क्या आएगा 4728, मतलब ये ऐसे लिखा रहेगा, इसके बाद ये लिखा रहेगा ऐसे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बहुत केयरफुली चलना, जो बोलेगा हम वही काम करेंगे वहां पे, ठीक है ना, जो बोला जितना बोला उतना ही करेंगे, बिकॉज इसको जैसे कंटिन्यूअसली यहाँ पे लेटर जब एक साइड हो गए, अब बचे हुए नंबर लिखेंगे, इसको नंबर में कंटिन्यूअस बोलने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं, क्योंकि क्यों नहीं बोला उसने कंटिन्यूअस यहाँ पे,
बोला देन ऑल द नंबर्स विच आर अरेंज्ड इन, डिजिट नहीं बोला इसने, बिकॉज यहाँ पे लेटर्स बोला है जब वो खुल के कि लेटर्स चाहिए हमें पहले। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड, मतलब इस हमारे पास अभी ये हमारे पास क्या है, 4 लेटर यहाँ पे, 4 लेटर यहाँ पे, 4 लेटर यहाँ पे, 4 लेटर यहाँ पे, इन 4 लेटर्स को पहले निकाल के एक जगह रख लो, उसमें सबसे छोटे को निकालो और यहाँ लिखो। कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो इन सब में सबसे छोटा कौन है, तुमने कहा ए। ए कितने बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर 2 बार ए आ जाएगा। बी हमारे पास कहीं है क्या, तो नहीं है। सी है क्या, तो हाँ सी एक बार यहाँ दिख रहा है और कहीं नहीं है, हम यहाँ लिखेंगे सी। डी हमारे पास कहीं है क्या, तो डी नहीं है। हमारे पास ई है क्या, तो ई यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार ई दिख रहा है, तो हम 3 बार ई लिख देंगे। इस तरीके से अपने को लिख लेना है। समझ में आ रही बात, सबको क्लियर है ये चीज, है ना? तो सॉरी 4 चौका 16, हाँ यहाँ 16 लेटर होंगे, मैं 12 लिख दिया हूँ गलती से। 16 लेटर्स लिखे जाएंगे यहाँ पर, बिकॉज 4 चौका 16 है ना भाई, तो 16 लेटर यहाँ लिखे जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये 16 डिजिट हो जाएंगे अपने आप, लेकिन कैसे होंगे, वो 4 नंबर लिखे जाएंगे। उसके बाद क्या बोला है, फॉलोड बाई ऑल द नंबर्स, सीधा नंबर्स बोला है, ऑल द नंबर्स विच आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन नंबर्स को निकालो, 6000 वाला, 4000 वाला, 5800 वाला, ऐसे वाला सबको रख दो, चारों नंबर को ऐसे, और उन नंबर्स में घटते क्रम में लिखो। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, ये है। सेकंड बड़ा कौन है, इसको लेके आ जाओ, ऐसे लिख देंगे। थर्ड बड़ा कौन है, तो ये है, इसको लिख देंगे। फिर फोर्थ बड़ा क्या है, उसको लिख देंगे ऐसे। ठीक है, ये कर दिया। अभी हम इतना करने के बाद पूछा क्या उसने असल तौर पे, इन सब तो कहानी कर रहा है, ये तो प्रोसेस करने कह रहा है आपसे। अब कह रहा है देन which of the following element is 12th to the left of 6th odd number from right hand। राइट हैंड साइड से 6th ऑड नंबर कौन है। हमने कहा देखो यार ये तो 8 हो गया, ठीक है, 6th ऑड नंबर पे ढूंढ के निकालते हैं। तो हमने कहा भाई पहला ऑड नंबर हमारे पास ये हो गया 1 2 3 4 5 6, छठा ऑड नंबर ये हमारे पास है ना। छठा ऑड नंबर कौन है भाई, तो हमारे पास ये 3 है। 3 इज द 6th ऑड नंबर हियर। कह रहा है देन 12th टू द लेफ्ट ऑफ विच एलिमेंट ऑफ इज विल बी 12th फ्रॉम टू द लेफ्ट ऑफ दिस वन। इसके 12th में कौन है, तो हमने कहा इसका मतलब 12th का मतलब क्या हो जाएगा, यहां से 16 प्लस ये हमारे पास चौथे स्थान पे है, ठीक है ना। ऐसा मान लीजिए, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब या तो हम लिख ले पूरा, या तो हम शॉर्टकट लगा दें। मुझे शॉर्टकट लगाना हो तो मैं लगा लूंगा, जो मैं लगाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझाना ही पड़ेगा मुझे। तो ये 16 लेटर लिखेंगे आप, तो आपको यहाँ से इसके बाद से ये लेटर, इसके हमारे पास 12th इधर, मतलब हम बोलेंगे 3 और 9, इधर से 9th कौन होगा, और लिखना पड़ेगा अपने को, मतलब शॉर्टकट नहीं लगाए तो, ठीक है ना। तो अगर शॉर्टकट लगाने पे जाएंगे तो 7वां लेटर यहाँ पे जो आएगा वही आंसर होगा। यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे जो लिखने वाले हम यही आंसर होगा, बिकॉज 9 और इधर से 7, 9 7 16 हो जाएगा फिर। हाँ समझ रहे, इसके बाद हमें 9 चाहिए था, तो यहाँ पे जो आएगा ई के बाद बड़ा कौन है, एफ हमारे पास है क्या, हाँ है, एफ इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली। आप में से कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन बता देता हूँ कैसे हुआ, ठीक है। एफ, बिकॉज इसके लेफ्ट में हमारे पास 12th चाहिए था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ओके ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग 12 टू लेफ्ट ऑफ 6th ऑड नंबर फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। राइट हैंड साइड 6th ऑड नंबर का मतलब है 1 2 3 4 5 6, इसके 12th में, हाँ एफ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, एम बोल रहे हैं आप लोग, मतलब मैंने कुछ गलती किया है फिर तो। क्या गलती किया है, 6193 5836 4792 एंड 4728, ठीक तो है। कुछ गलती इंटरप्रेट तो नहीं कर दिया मैंने, मैं कुछ गलती किया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि सब लोग गलत नहीं हो सकते। बहुत लोग का आंसर मेरे से मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब मैंने कुछ गलती किया, मैंने कुछ गलत इंटरप्रेट किया है इसका मतलब। यहाँ तो मैंने सही इंटरप्रेट किया है, बिकॉज साफ साफ कहा इफ ऑल द लेटर्स इन ईच वर्ड। अच्छा ओहो, बड़ा ब्लंडर किया मैंने फिर तो, कंटिन्यूसली वर्ड पढ़ने से मैं पिघल गया था। ठीक है ठीक है ठीक है, माय मिस्टेक, मैं समझा रहा हूँ क्या मिस्टेक किया मैंने। मैं समझा रहा हूँ क्या मिस्टेक हुआ मेरी तरफ से। If all the letters in each word are arranged
नहीं नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि if all the letters in each word are arranged continuously as per the यदि प्रत्येक शब्द में सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाईं ओर से लगातार व्यवस्थित किया जाता है। इन ईच वर्ड बोल दिया ना उसने, हमने इस पे फोकस नहीं किया है, देखो यहां मिस्टेक है। ठीक है, ये पॉइंट है असल तौर पे। तो क्या हम ई आर टी बनाएंगे, यहां से इसमें से बनाएंगे हम ए सी ई आर, फिर ये बनेगा आपका ए एस टी वाई, और ये बनेगा आपका एफ एम ओ और आर। ठीक है, ठीक है, दिस इज द पॉइंट वी विल डू। देख लो ऐसे होता है, लेकिन अभी भी मुझे ये चीज जो लैंग्वेज यहाँ लिखना शायद लिखना चाह रहा है कुछ और, ये चीज मतलब जो रियल डिमांड था, जो मैं शायद जो पढ़ा मैं और जो रिएक्ट किया ना मैं सवाल पे, असल तौर पे इस तरह के सवाल में ऐसा होता है। लेकिन ठीक है, अब ये देखते हैं करके क्या बोलना चाह रहा है। देन इफ ऑल द लेटर्स आर इन ईच वर्ड आर अरेंज कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली जब बोलता है तो वो लेटर्स को कंटिन्यूअसली ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, दैट इज द पॉइंट। नहीं मतलब ये मुझे अभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, अगर वो ऐसे करवा रहा है तो फिर उसका लैंग्वेज इससे मैच नहीं कर रहा है, जो हमने जो ऐसे कर रहा है तो ठीक है, इससे मैच नहीं कर रहा ये चीज, दोनों चीज हो भाई देखो, कंटिन्यूअसली लिखने का मतलब ये नहीं होता है, बात समझ में आ रही है। अगर हम पूरा लिखने जाएंगे तो मैं अभी भी इसको लिखने के बाद भी मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज को, मतलब आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस थिंग। ऐसे कह रहा है वो, ऐसा नहीं कह रहा है वो, नहीं कह रहा है वो ऐसे। वो कह रहा है इफ ऑल द लेटर्स इन ईच वर्ड आर अरेंज्ड कंटिन्यूअसली एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। मुझे लगता है यहाँ पे ना कुछ लिखना में गलती हुई है, अदरवाइज कुछ है नहीं, इसमें होना चाहिए इफ ऑल द लेटर्स ऑफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड कंटिन्यूअसली इन, कंटिन्यूअसली बोला है उसने, क्योंकि अगर हम ऐसे अरेंज विद इन द वर्ड तो उसमें विद इन द वर्ड बोलते हैं, लैंग्वेज यहाँ जो इस्तेमाल होता है विद इन द वर्ड होता है यार। चलो ठीक है, मैं दोनों ही करके देख लेता हूँ, पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ए हमारे पास कितने बार है, ए 2 बार है, ई हमारे पास 3 बार है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, फिर सी भी हमारे पास था भाई, ठीक है ना, सी हो गया। ठीक है, जी हमारे पास है नहीं, एफ हमारे पास है, जी एफ, ठीक है ना, एफ हो गया, जी हमारे पास है नहीं, ई हमारे पास हो चुका है, ई एफ, जी है नहीं, एच हमारे पास है नहीं, आई नहीं है, जे के एल एम, एम ही हमारे पास नेक्स्ट मुझे दिख रहा है, और कुछ है नहीं भाई, एम हमारे पास है, एम के बाद वी हैव ओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना काफी हो जाएगा, लेकिन चलो लिख देते हैं बाकी भी, इतना जब 3-5 हो ही गया है। वी हैव क्यू समवेयर, नो
दैट मीन्स आर हमारे पास 1 2 3 बार जाएगा, आर एस टी, एस हमारे पास एक ही बार था, यस। तो कितने हो गए, 4 4 8 4 12, टी तक पहुंच गए हम लोग। टी के बाद हमें लगता है टी हमारे पास 2 बार है, और ये वाई, दिस इज द थिंग। उसके बाद हमारे पास ये चारों नंबर रहेंगे। तो हमारे पास अगर मान लो इस 3 से काउंट करते हैं हम लोग, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, आप लोग भी ऐसे ही बोल रहे थे क्या? 3 3 6 3 9। अच्छा, ओ भी हमारे पास है ना, 3 3 6 3 9। ठीक है, अभी सही है। M इज द करेक्ट आंसर। फाइनली वी गॉट द करेक्ट आंसर इज M, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास ये तो लिखा ही हुआ है, करेक्ट है हमारे पास। राइट हैंड साइड से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा, इसके सॉरी इसके 12th लेफ्ट में था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। M इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉरी सॉरी फ्रॉम माय साइड। मुझे अभी भी एक चीज समझ नहीं आ रही है कि जब ये 16 है, 9, अरे यार पता है मेरे से गलती क्या हुई है, 9 7 16 बोल दिया था मैंने। अब समझ में आया मैं गलती क्या किया था। 16 तो मेरे पास पूरे लेटर 16 थे ना, तो 9 8 17 बोलना चाहिए था मुझे। मैं पूरे टाइम सिर्फ इस 17 और 16 पे क्लिक हुआ है मेरे से। अरे रे 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 रे, मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ 9 से 16। अरे नहीं भाई, इधर से 9th होगा तो इधर से 8th होगा ना। एंड देखो इधर से 8th होगा, ये हमारे पास 4 4 8वां है ये। ठीक है, वो इन ईच वर्ड का मतलब नहीं था वहां पे, विद इन द वर्ड नहीं बोला उसने। वो यही बिल्कुल सही अप्रोच, हमने बिल्कुल कोई भी गलत अप्रोच हमने इस्तेमाल नहीं किया था। बस एक छोटी सी गलती मेरे से हुई थी, मैं 9 7 16 बोल दिया और फिर एक बार भी रिवाइज नहीं किया कि मैं सही बोला है गलत बोला है। मैंने 9 7 16 नहीं, 9 8 17 बोलना चाहिए था मुझे। 16 तो ये पूरे थे ही हमारे पास। एनीवेज, तो मैंने वहां पे शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा था मैं कि 9 8 17 बोलना चाहिए था, 9 7 16 बोल दिया। बस एस 7 पे हमारा ई मिल रहा था, हमने कहा एफ इज द करेक्ट आंसर। और देखो एफ भी अवेलेबल है हमारे पास। यही मिस्टेक्स होते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, कुछ बच्चे सर वही बोल रहा हूँ सर, आपको 8th में लिख रहा था, तब से 8 फ्रॉम द लेफ्ट बोलना था आपको। ठीक है, ठीक है, बट दिस इज द आंसर। बता रहा हूँ रीजन क्या है इसका। तो आप इसमें मत जाइएगा, यहाँ पे आपने जितने भी सवाल अभी तक प्रीलिम्स लेवल पे भी सॉल्व किए होंगे, तो वहां पे हमेशा लिखता है, जब भी वो उसको विद इन द वर्ड चेंज करना होता है, किसी भी लेटर को अलाइन करना होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्शनरी ऑर्डर में या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो लिखते हैं वो लोग इफ ऑल द लेटर्स विद इन द वर्ड आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ध्यान रखिएगा, इसने क्या क्या है, इफ ऑल द लेटर्स इन ईच वर्ड, हर एक शब्द के तमाम लेटर्स को क्या करेंगे आप, अरेंज कर देंगे कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली अरेंज करेंगे किस तरह से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो इस बात पर लड़ाई मत कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि सर आपको ऐसे करना चाहिए था कि ई ई आर टी इसमें हो जाएगा ए सी ई आर, ऐसे नहीं करना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एक बार में जो तुम निकल के आया वही सही अप्रोच है। उसने कंटिन्यूअसली वर्ड का यहां पे इस्तेमाल किया ना, कि लगातार हर एक शब्द के लेटर्स को देखिए आप, है ना, इफ ऑल द लेटर्स इन ईच वर्ड, हर एक शब्द के सारे लेटर को निकालिए और कह रहा है अरेंज कर दो। कैसे, कंटिन्यूअसली। कैसे भैया, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है ना, ठीक है। और नंबर्स को घटते क्रम में, तो नंबर्स मतलब 6193, पहले ये नंबर आएगा। घटते क्रम मतलब डिसेंडिंग, मतलब घटते क्रम में, तो 6 वाला, फिर 5 वाला, फिर 4 7 9 2, फिर 4 7 2 8, खत्म। घटते क्रम में हो गया ये चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्लीज। भाई ऐसे में बहुत टाइम लग जाएगा, रुक जाओ, हमें और भी सवाल करने हैं, एक और वैरायटी डिस्कस करना है मुझे आपसे, नया पैटर्न। इसके बाद कुछ बच्चे को इस सवाल में भी तकलीफ थी। उसने कहा था व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम डिजिट्स दैट आर बिटवीन सेकेंड लेटर। इसको मत पढ़िए, ये पढ़िए ही मत, हटाइए, पढ़िए ही मत, इसको कंफ्यूज कर रहा है आपको। इसको मत पढ़िएगा तो सब क्लियर हो जाएगा, मत पढ़िए इसको। ये ज्यादा एलेबोरेशन भी कई बार घातक हो जाता है, मत पढ़िए उसको आप। अब पढ़िए तो आराम से आपका सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। What is the product of all the prime numbers या prime digit जो भी है that are between second letter of the second word from? second word कौन है? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर second word तो सर ये है ना, ये, अरे second ये वर्ड नहीं नंबर है भाई। पहला वर्ड सेकंड वर्ड ये है, इस सेकंड वर्ड का कौन सा लेटर, तो बोलता सेकंड लेटर, वो कौन है, ए है। ठीक है,
और बोलता है भाई कि थर्ड, फिर बोलता है थर्ड डिजिट ऑफ द फर्स्ट नंबर फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पहला नंबर यही है, इसका थर्ड डिजिट कौन है भाई, तो 2 है, सही बिल्कुल मार्क किया गया। उसके बीच के प्राइम नंबर को निकालिए, गुना कीजिएगा, 1470 आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन प्रोसेस कीजिए प्लीज, एक मिनट रुक जाना, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, वरना दिखेगा नहीं आप लोगों को, थोड़ा सा विजिबिलिटी ठीक रहेगी। नो मोर बहस प्लीज। देखिए जब तक कोई चीज मैं क्लियर नहीं करूंगा ना, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो मैं आगे बढ़ गया हूं तो मैं उसको 2 बार क्लियर कर चुका हूं, तो अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए प्लीज। रैंक फाइल में कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, ठीक है। मैंने कल बैंक महापैक लिया है, जो क्लास हो चुकी उसको पहले पूरा करूं। बिल्कुल यस, बिल्कुल यस। जो रिसेंटली ज्वाइन किए हैं क्लास को, उनसे रिक्वेस्ट है पहले बाकी के लेक्चर्स देखते हुए आइए प्लीज। रैंक फाइल क्यों नहीं अपलोड हो रही? रैंक फाइल अपलोड हो रही है, आपको रिवीजन पीडीएफ दिया गया था इस 3-4 दिनों के लिए, जब मैं यहाँ अवेलेबल नहीं था, है ना, बता दिया था। वही बोलता हूँ, क्लास में रहा कीजिए, हर चीज डिस्कस होता है, हर एक चीज। आप रैंडम क्लास में आएंगे और फिर बोलेंगे ये नहीं हो रहा, अरे सब कुछ हो रहा है, आप क्लास में नहीं थे। आइए देखते हैं। कह रहा इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स इन ईच वर्ड इट चेंज टू द इमीडिएट सक्सीडिंग लेटर, दैट मींस सक्सीडिंग मतलब क्या हो गया, +1, फॉलोड सक्सीडिंग एक ही शब्द है, मतलब हर एक कॉन्सोनेंट को आप +1 कर दीजिए। हमने कहा कर देंगे, ठीक है। और बताइए, अभी करेंगे नहीं, पढ़ के आगे बढ़ते हैं, तोड़ के हमने इतना पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। एंड all the digit in each number are changed to the alphabet which have the place value as the numerical value as per the alphabet। ठीक है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास ई है तो इसको 5 कह दीजिए, बोला इसका प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, 5, ये 20, ये 18, ये 5, ऐसे कर दो। ठीक है ना, बहुत ध्यान से, बढ़िया सवाल है ये भी। ठीक है ना। पहला क्या कह रहा है, इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स इन ईच वर्ड इज चेंज टू द इमीडिएट सक्सीडिंग, दैट मींस कॉन्सोनेंट +1, एंड ऑल द डिजिट्स, इवन ऑड नहीं बोल रहा है वो, all the digits in each number are changed to the alphabet, all the digits in each number are changed to the alphabet which have place value as per the numerical value as per the English alphabetical series, then how many vowels are present in the newly formed series, कितने वॉवल बच जाएंगे। ठीक है ना। कह रहा है कि भाई काम करो, फिर हर एक अंक को आप, सॉरी लेटेस्ट को नहीं बोला उसने, ऑल द डिजिट्स, सॉरी ऑल द डिजिट्स, इसको नहीं बोला कुछ, सॉरी। ठीक है ना। then all the digits in each number are changed to the alphabet। ठीक है ना। जैसे हमारे पास ये हो जाएगा आपका F, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा C, ऐसे कर दीजिए आप। इसमें तो कुछ नहीं करना आपको, कांस्टेंट +1 करना है और जो डिजिट्स हैं उसको प्लेस वैल्यू में चेंज कर देना है। कर दिया आपने चेंज, ठीक है। अभी देखते हैं पूछा क्या है, सब हमने कर देंगे। दोनों चीज में प्रोसेस क्या करना समझ में आ गया। वोवेल जो एज इट इज हमारे पास वर्ड्स के अंदर जो वोवेल है उसमें कोई बदलाव नहीं करना आपको, ठीक है ना, सिर्फ कॉन्सोनेंट +1 करना है। तो मैं याद होना चाहिए कि हमारे पास वो कॉन्सोनेंट जो +1 देंगे आपको, एक तो ये ZD HNT वाले कॉन्सोनेंट है, इसको अगर +1 करते हैं हम लोग तो क्या देते हैं, ये हमें वोवेल देते हैं। तो एक तो वर्ड्स में हमें पूरी वोवेल की काउंटिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन जो ऑलरेडी वोवेल प्रेजेंट है उनको काउंट करना पड़ेगा, और अगर इनमें से कोई कॉन्सोनेंट यहाँ नजर आते हैं इन शब्दों में, उनको हम काउंट कर लेंगे वोवेल के तौर पे। ठीक है ना। इसमें कितने वोवेल हैं, तो हमने कहा 1, 2 और ये T भी वोवेल दे देगा, बिकॉज सब में +1 करना है कॉन्स्टेंट में, ये +1 होगा तो वोवेल, दैट मींस यहाँ से 3 वोवेल लिख दीजिए। पहले इनसे वर्ड में कर लेते हैं। तो ZDHNT हमारे पास में 2 पहले से हैं, और ये C और R हमारे पास +1 करने के बाद भी वोवेल नहीं देंगे, तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया वोवेल, 2।
ZDHNT, दो हमारे पास वोवेल, हमारे पास एक यहाँ वोवेल है, इसका वोवेल बन जाएगा, इससे हमारा वोवेल मिलने वाला नहीं है, दैट मींस ये हो गया 2। यहाँ पे आ गया एक वोवेल पहले से है, ZDHNT में कोई भी नहीं आ रहा है, दैट मींस इसमें हमारे पास वोवेल की संख्या है सिर्फ एक। ठीक है ना। हर एक शब्द में आपने कैसे किया समझ में आ गया, हर एक शब्द में पहले आपने वोवेल काउंट कर लिया है, अब नंबर वाला किया जाएगा। ठीक है ना। तो वोवेल काउंटिंग कैसे किया आपने, जो पहले से वोवेल मौजूद है वो, और जो हमारे इसके घेरे में आ रहा है, इसके अंतर्गत वाले लेटर्स अगर यहाँ मिल रहे हैं तो टी यहाँ मिल गया, तो ये भी वोवेल देगा, बिकॉज कॉन्स्टेंट में +1 करना था। हर एक कॉन्स्टेंट में अगर +1 करना है तो जाहिर सी बात है वोवेल दे देगा आपको, C+1 दैट इज सॉरी कांस्टेंट +1 दैट मींस कि ऑफ कोर्स हमारे पास T+1, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो अब तक हमारे पास शब्दों से जो निकल के वोवेल आए हैं उनकी संख्या है 3, 2, 5 और 3, 8। हमें 8 मिल चुके हैं अब तक। अब हमें देखना है कि वो जो हम लेटर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉरी डिजिट को जो कन्वर्ट कर रहे हैं प्लेस वैल्यू में, लेटर्स के प्लेस में, उसमें कितने मिलने वाले हैं। तुमने कहा भाई यहाँ पे ए मिलेगा, ये आई मिल जाएगा, ये दोनों वोवेल है, ये दोनों वोवेल नहीं है। अब वोवेल कौन कौन है हमारे पास, तुमने कहा भाई ए, ई, आई, ओ, यू, इसका मतलब कि 1, 5, 9, इस पे ही फोकस करना चाहिए अपने को। हमारे पास 15 या 21 तो कहीं लिखा हुआ है ही नहीं, इस पे तो फोकस नहीं करेंगे हम लोग। 1, 5, 9 कितने जगह मिल रहा है, हमने कहा 1, 9 मिल गया यहाँ पर, फिर 9 मिल गया अपने को, फिर हमारे पास यहाँ पर और कुछ नहीं है, 5 मिल गया अपने को, 1, 5, 9, यहाँ कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए। तो हमारे पास 1, 2 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4, 4 और जोड़ लीजिए इसमें, आप 4 जोड़ लीजिए, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 12। 12 हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। कितने स्टेप्स आपसे कराए इसने पता है, कितने स्टेप्स करा दिए इसने आपने। पहले कांस्टेंट को +1 में करो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा है प्रीलिम्स के टाइम में वो काम आएगा। जो वोवेल ऑलरेडी हमारे पास इसमें है उसको भी रखना होता है, ये भी हमारा पहले पढ़ा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है। एक नया चीज ये था कि आपको डिजिट्स को, इसको, ये चीज नया था बस, जो ये चार्ट ढूंढा आपने, हर एक अंक को आप लेटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैंने कहा लेटर में क्यों कन्वर्ट करेंगे, हम उन लेटर्स को देखें, बिकॉज यहाँ पे डबल डिजिट तो हमारे पास कुछ है नहीं, डबल डिजिट में कन्वर्ट कर, डबल डिजिट हमारे पास नंबर है ही नहीं कुछ भी, सिंगल डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, इस पे फोकस करेंगे कि भाई ए, ई, आई जो है इनका प्लेस वैल्यू कितना है, तो भैया 1, 5, 9, तो 1, 5, 9 कहाँ कहाँ दिख रहा है, कितने बार दिख रहा है, तो 1 दिख गया एक बार, 9 दिख गया आपको 2 बार, 5 दिख गया एक बार, तो खत्म, वो 4 बार मिल गया आपको, तो 8, 4, 12 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही शानदार अप्रोच करने का तरीका भी होना चाहिए, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं प्लीज। ZDHNT समझ नहीं आया, इसका मतलब है कि आपने पीछे क्लास नहीं किया है। महापैक में सर कौन कौन सी सब्जेक्ट की क्लास ऐड करें। ऑफ कोर्स 4 सब्जेक्ट आपके बैंक के पेपर में होते हैं, आप अपने 4 टीचर्स चूज कर लीजिए कि आपके मैथ्स के लिए किनसे मैथ्स पढ़ना है आपको, उनके क्लासेस ऐड कर लीजिए आप अपने फेवरेट में, या फिर क्या बोलते हैं उसको, बुक मार्क कर लीजिए आप, आपके फेवरेट क्लास में आप ऐड कर लीजिए, जो भी उसमें ऐड करना होता है बैंक महापैक में, तो सब कुछ अवेलेबल है। तो अपने टीचर्स ऐड कर लीजिए आप, किनसे पढ़ना है, उनके बैच चूज कर लीजिए और डाल दीजिए, उनको क्लासेस पढ़ना शुरू कर दीजिए, उनके क्लासेस। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए उनके लिए बात समझा रहा हूँ मैं। ठीक है। इंग्लिश और जीए के टीचर गाइड कर दीजिए। मैं गाइड नहीं करूंगा, सॉरी मैं गाइड नहीं कर सकता ये बहुत टफ काम है, मतलब मेरे लिए। कोई पूछ रहा है मैथ्स की क्लास किनसे लेनी चाहिए, मैं नहीं बता सकता भाई ये मैं गाइड नहीं कर सकता, बात समझिए, मेरी जगह पे आके देखिए ना, मैं कैसे बोल सकता हूँ इनसे पढ़ना चाहिए, बवाल हो जाएगा यार, क्या बातें कर रहे हो यार, क्या चाहते हो तुम, लड़ाइयाँ हो जाए इधर, बिल्कुल नहीं। आपके ये वैसे भी लड़ाइयों वाली बात भी नहीं है, ये आपका व्यक्तिगत चीज है, सब अच्छे हैं, आपको किन से ट्यून आप महसूस करते हो, किन से आपको अच्छा समझ में आता है, किन से आप पॉजिटिव वाइब, मतलब बहुत कुछ होती है ना, आप माहौल, मतलब आपको कहाँ लग रहा है कि हाँ यार यहाँ तो बहुत ही डीप में डिस्कशन भी होती है, बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल, मतलब कुछ छूटता नहीं है, वहां देख लीजिए आप, मतलब जहाँ पे डीप डिस्कशन हो उसको, सिर्फ मजा आ रहा हो इस पे डिपेंड नहीं करता सब कुछ, है ना, क्या वो हंसी मजाक कर रहे हैं बस उसी में काम चल रहा है, नहीं भाई, आपके अब ये सब सवाल क्या है, मैं नहीं कराता तो मला मालूम भी नहीं चलता आपको, आपका सिलेबस पूरा होना तो होता तो मैं कर चुका हूँ, सिलेबस कर चुका हूं मैं, फिर भी अगर बकबक कर रहा हूं कि नहीं ये कर लो, तो उसका एक ही मकसद होगा ना, कहीं पे अगर कुछ नयापन किया गया तो हमारे बच्चों को आइडिया हो, प्रोसेस करने का, दिमाग लगाने का आइडिया हो हमारे स्टूडेंट्स को, बस ऐसे ही ढूंढ लीजिए कुछ भी। ठीक है, आइए इस सवाल को देखते हैं।
How many such numbers are there in the given series where the sum of the second and third digit is higher than the difference between place value of first and second letters by in each word? हे भगवान भाई ये तो बहुत ही अच्छा लैंग्वेज लिख दिया इसने यार। ठीक है, एक बार दिखाया ब्रैकेट में लास्ट में, कंसिडर द पेयर ऑफ वन वर्ड एंड वन नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ओके, ठीक है, आप इन दोनों को आप एक पेयर कंसिडर कर सकते हैं, इन दोनों को एक पेयर कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है ये लोग, है ना। कंसिडर द पेयर ऑफ वन वर्ड एंड वन नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, व्हाटएवर, ठीक है। हाँ, इन दोनों ऐसे कह रहा है, क्लब कीजिए इसको इसको, फिर इसको 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 इसको, ऐसे कंपैरिजन ऐसे करेंगे आप। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज वेयर द सम ऑफ द सेकंड एंड थर्ड डिजिट, इन दोनों का सम, ठीक है ना, इज हायर, तो ये सम कितना हो गया 10, दैट इज हायर देन द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर इन ईच वर्ड। तो अभी इसको कंपेयर किससे करेंगे, इससे करेंगे। सो हमारे पास जो डिफरेंस है फर्स्ट एंड सेकंड लेटर का, तो हमारे पास 20 और 5 15, ऑफ कोर्स ये हायर है, यहाँ पर 15 इज ग्रेटर देन 10 इन द फर्स्ट टू नंबर, ये पहला पेयर हो गया। इन दोनों में कंपैरिजन किया, क्या मिला आपने को, ये मिला। तो डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर इज 15 एक्चुअली, 20 और 5 15, 15 इज, क्या ये हायर है? तो बोलता है भाई ये तो यहाँ पर तो हमारे पास दूसरा हो, ये तो सॉरी हमारे पास जो कहानी है 15 हायर हो गया, मतलब ये जो वर्ड वाले कहानी है वो हायर है, ठीक है ना। तो इसने कहा है कि भाई हाउ मेनी सच नंबर वेयर द सम ऑफ द सेकंड एंड थर्ड डिजिट इज हायर, दैट मींस यहाँ पर मसला क्या है भाई, इसका सम हायर नहीं है, यहाँ पे वर्ड ये हो गया, ये नंबर हो गया, ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है ना, यहाँ बनाते हैं। और ये किसका है भाई, तो पहला पेयर का है, हम ऐसा बनाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये हार गया, ये काउंट नहीं कर सकते हम लोग। अब सेकंड पेयर उठा लेते हैं हम लोग। सेकंड पेयर हमारे पास कौन सा है, ये दोनों, इसमें भी हमारे पास इनका ऐड कितना होगा, 9 7 16, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑफ कोर्स यस, ये डिफरेंस हो जाएगा आपका 3 में से 1 गया 2, 9, ये हो गया आपका 2 इज लेस देन 16, ये हमारा जीत जाएगा, बिकॉज यहाँ पे नंबर वाला जो है ज्यादा होना चाहिए। तो इफ 2 इज लेस देन 16 दैट मींस 16 जीत गया, एक हो गया यहाँ पे, वन पेयर में मिल चुका है। तो ये हमारा पेयर ढूंढ लिया हम लोगों ने इसमें से आंसर। थर्ड ढूंढने जा रहे हैं हम लोग। इसमें क्या है, 8 3 11 है, तो हमारे पास 11 मिल गया यहाँ पर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 26 और सॉरी 25 माइनस 20 बराबर 5, ये भी हमारे पास कम है इससे, तो ये भी जीत जाएगा। नंबर का यहाँ भी जो सम है वो ज्यादा है, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पेयर भी हमने काउंट कर लिया है। फोर्थ पेयर, इस पे आते हैं। 7 2 कितना हो गया, 9 9, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 15 और 13, 15 और 13 मतलब 2, यहाँ भी कम हो गया ये, दैट मीन्स कि हम यहाँ भी जीत चुके हैं। तो 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही शानदार, दिमाग को खोल देने वाला सवाल है ये सब, बिल्कुल नयापन, नया टच, एकदम कुछ भी, बहुत ही रेगुलर लैंग्वेज नहीं है ये सब, शानदार लैंग्वेज है, नयापन है, आपका दिमाग बिल्कुल तेज करेगा, मतलब दिमाग बंद नहीं करेगा, तेज करेगा दिमाग को। कुछ नया आने वाला है, ठीक है, अभी कुछ नया आने वाला है। पंद्रह नहीं 14 होगा, 2 नहीं 1 होगा। डिफरेंस जब निकालते हैं हम लोग तो ये 5 है इसका प्लेस वैल्यू, इसके बीच में जो नंबर लेटर्स होंगे उनकी संख्या 14 होंगी। आप दोनों बातों को मिक्स कर रहे हैं। आपसे किसी से बच्चे से पूछा जाए भाई डिफरेंस कितना है इन दोनों में, कितने लेटर्स इसके बीच में है, तो हम बोलेंगे भाई डिफरेंस इज डिफरेंट थिंग, इसके बीच में लेटर कितने हैं 14, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 15। क्यों भैया, 20 माइनस 5 बराबर 15, सिंपल रखना है इस चीज को। डिफरेंस जो होता है हम सिंपल, इसका प्लेस वैल्यू 20, इसका प्लेस वैल्यू 5, 20 माइनस 5 बराबर 15, खत्म। बोलेगा इन दोनों के मध्य कितने लेटर हैं, तो लेटर की संख्या जो होंगी -1 और कर देंगे तो 14 बनेगी। ठीक है, क्या नाम था बच्चे का, पूजा, ठीक है ना, क्लियर, नो कंफ्यूजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नया चेहरा दिखाते हैं सवाल का आपको एक और। अब लेकिन सर ये क्या चल रहा है सर, मुझे नहीं खेलना है सर, ये कुछ नया लेके आ गया फिर मार्केट में। इसको बोलते हैं मल्टीपल सीरीज, या कि ये सवाल, इस तरह के सवाल आपको चैंपियन बुक में नजर आए होंगे और सिर्फ चैंपियन बुक में नजर आए होंगे, जिसको देख के आप हैरान होंगे कि यार ये क्या हो गया।
तो ये बस नयापन है सवाल में, कुछ नहीं है, बस सिर्फ शोबाजी है सवाल का, सही बता रहा हूँ, सिर्फ शोबाजी है और कुछ है नहीं सवाल में, और सच में कुछ नहीं है इसमें। अपनापन नहीं, नयापन। यस, ये अपनापन नहीं है सवाल का, नयापन है। अब आपके सामने अभी आपको परेशान जो कर रहा था वो सिर्फ एक सीरीज परेशान कर रहा था, अब आपके सामने 2 सीरीज आ चुके हैं। वैसे कुछ है नहीं सवाल में, बस आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश है इसमें। कह रहा है कि यार इफ द लेटर्स, द डिजिट्स एंड द सिंबल्स फ्रॉम ईच सीरीज आर काउंटेड सेपरेटली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट इन काउंट। बोला कोई सवाल है, कोई सवाल है, कुछ सवाल है ये नहीं, बस क्या कर दिया, 2 सीरीज देखा बच्चा पागल हो गया, मेरे को नहीं खेलना है, स्किप। वही सिखा रहा हूँ कि हमेशा स्किप इज नॉट द सॉल्यूशन। पढ़ो, कुछ सवाल है ये, सही बताओ, कुछ सवाल है नहीं। कह रहा है द लेटर्स, डिजिट्स एंड सिंबल्स फ्रॉम ईच सीरीज आर काउंटेड सेपरेटली। इस सीरीज में हम, सीरीज 1 में हम लोग सबकी संख्या काउंट कर लेते हैं, लेटर की संख्या कितनी है और किस क्या है, उसको बताना है कि सबसे अधिक यहाँ पे क्या माहौल है। तुमने काउंट करना शुरू किया, ध्यान रखिएगा ये हमारा जो है वो ये ओ है, 0 नहीं है, ठीक है। बी केयरफुल, यू कैन रिलेट इट बिकॉज ये नॉर्मल फॉन्ट है, 0 और ये क्यू को आप, सॉरी ओ और ये क्यू को आप मैच भी कर सकते हो, 0 थोड़ा सा और चपटा रहेगा। काउंट करते हैं इसमें हम लोग, तो नंबर कितने हैं, तो भाई सीरीज 1 में जो नंबर की संख्या है, यहां लिखते हैं नंबर, सिंबल और लेटर। सीरीज 1 में कितनी संख्या है और सीरीज 2 में किसकी कितनी संख्या है। ठीक है, क्लियर, कोई सवाल नहीं है ये, बस चलो कर लेते हैं, है तो कर लेते हैं। तो 5 और 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है इसमें, ठीक है ना, 7 नंबर हो गए। कुछ मिस हुआ देख लीजिएगा आप लोग, प्लीज जल्दी बता दीजिएगा मुझे। सिंबल हमारे पास है 1 2 3 4, 4 सिंबल हमारे पास है। बचे हुए लेटर्स हो जाएंगे तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, 18 3 21, 21 और 5 हो गए 26। 26 में से हमारे 11 घटा दीजिए आप, 26 में से 11 घटाएंगे कितने हो जाएंगे भाई, 15, 15 हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब लेटर बहुत ज्यादा हो गए यहाँ पे। इसमें आते हैं, इसमें सिंबल की संख्या 1 2, आप ऐसे भी जीत सकते हैं, जैसे सिंबल हमारे पास, जैसे सिंबल की संख्या तो हर जगह कम ही रहेंगे, तो ये हो नहीं सकता। जो उत्तर हो या तो सी या डी आएगा, कुछ भी कर लीजिए आप, वैसे भी नॉर्मल सी बात है ये। सिंबल यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 ही सिंबल है, ठीक है, सॉरी 5 ही सिंबल है यहाँ पर, 5 ही सिंबल है। बाकी हमारे पास लेटर्स ही यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, नंबर काउंट कर लीजिए, बहुत होगा तो 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, 6 नंबर हमारे पास है, 6 5 11 फिर से हो गया हमारे पास। सिंबल की संख्या कितनी है इसमें, सॉरी पूरे एलिमेंट कितने हैं इसमें, 3 3 6 3 9 3 12। अच्छा हमारे पास लेटर्स जीतेगा तो सिर्फ यही जीतेगा, फिर ऑप्शन नंबर सी। इसमें ऑफ कोर्स हमारे पास कुछ है भी नहीं, उनकी इनकी पूरे एलिमेंट की संख्या भी 26 नहीं है, उसमें 26 थे, इसमें कम है शायद, तो लेटर जीतने के सारे चांसेस खत्म हो गए यहाँ पे। करेक्ट आंसर ये ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए प्लीज। अब थोड़ा आसान लग रहा होगा कि सर ये प्रेजेंटेशन में तो अलग है थोड़ा सा, सवाल इसके आसान है, इसमें बहुत काम नहीं कह रहा है लोग। नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन से नहीं चलेंगे हम लोग, नन ऑफ दिस भी वहां पे है, तो हम नन ऑफ दिस का भी इज्जत करेंगे थोड़ा सा। टेबल क्यों बनाई, टेबल बस क्लैरिटी के लिए बनाई, आपको दिखाने के लिए, भाई देखो काउंटिंग साफ सुथरा दिखाई दे आपको, और कोई हमेशा टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं, वो तो ऐसे ही बना दिया मैंने आपको, ठीक है।
ये कोई बड़ा सवाल है? क्या बोल दिया इसने? इफ अ न्यू सीरीज इज फॉर्म्ड विद द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज वन, फर्स्ट हाफ ऑफ सीरीज वन का मतलब हो गया, इसमें 26 थे ना, तो 3 3 6 3 9 3 12 और एक 13, यहां तक हो गया फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज। नया सीरीज जो बनेगा उसका फर्स्ट हाफ ऐसा दिखाई देगा, इसको आप लिख लीजिए ऐसे। फिर बोलते हैं एंड सेकेंड हाफ ऑफ द सीरीज इज, सेकेंड हाफ ऑफ द सीरीज ऑफ 2 जो होगा, मतलब इसके हमारे पास सेकेंड हाफ जो होंगे उसको इसके बाद लगा दीजिए आप। तुमने काउंट किया 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 18 2 20 और 4 24, इसमें 24 एलिमेंट है। 24 का मतलब है 12 हटा दीजिए, तो 3 3 6 3 9 3 12। इसके बाद ये उठा लीजिए और कहाँ रख दीजिए, इसके बाद इन दोनों को अटैच कर दीजिए आप। इसको उठा के ऐसे रखिए, फिर इसको उठा के उसके बाद रख दीजिए। ठीक है ना? क्लियर है बात? इतना बात सबको समझ में आ रहा होगा। कह रहा है इफ अ न्यू सीरीज इज फॉर्म्ड, एक नया श्रृंखला फॉर्म करना है आपको। कैसे करेंगे आप नया श्रृंखला फॉर्म? विथ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज वन। एक तो पहली बात, तो जब भी कोई श्रृंखला में फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी पूरी संख्या जो एलिमेंट्स जो होंगी उस श्रृंखला में वो इवन होंगी, तभी वो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ निकाल सकता है। तो यहाँ पे 26 नंबर ऑफ एलिमेंट है, यहाँ पे 24 है, तो उसने कहा फर्स्ट हाफ सीरीज वन का उठा लीजिए, तो 13 एलिमेंट उठा लिया हमने। बोलता है सीरीज टू का सेकंड हाफ उठा लिए, तो इसमें 24 है, तो लास्ट के 12 उठा लिए हमने, और ऐसे कर लिए। तो हमने कहा करेंगे तो नहीं हम लोग इतना कुछ, हम लोग वहीं पे काउंट कर लेंगे फॉर्मूला जो भी पूछा गया उसके आधार पे। बोला देन करना क्या है? बोलता देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। अब राइट राइट जब दोनों तरफ से होता है तो क्या होता है? डिफरेंस निकालते हैं हम लोग। डिफरेंस निकालेंगे और क्या बोलेंगे हम लोग भाई, किसमें किसमें? 16 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 11। तो हम राइट साइड से 11th एलिमेंट बताना है हमें, तो सीधा हम बताएंगे एम्फिसेंट ही होगा, उसमें जाना भी नहीं था हमें, बिकॉज ये सेकंड हाफ रहेगा, तो सीधा राइट हैंड साइड से 11th एलिमेंट कौन है भाई? एम्फिसेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई सवाल है? बताइए। सिर्फ प्रेजेंटेशन और कुछ नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, बस नॉर्मल नॉर्मल काम करना है, कंसंट्रेशन रखना है, खत्म। वन 145 पर छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल छोड़ देंगे, हमें हो गया हमारा लगभग। इसके बाद एक सेट और कर लेंगे ऐसा वाला, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका। दो 2025 का रैंक फाइल है तो क्या न्यू लेना चाहिए या नहीं? अभी नहीं लेना चाहिए, फिर नया आप वेट कर लीजिए। आपको अगर रैंक फाइल 2025 है तो आप प्लीज सिर्फ डीबीपी सॉल्व कीजिए उसके, और अभी रैंक फाइल मत लीजिए नया। रैंक फाइल आपके अभी 3-4 महीने बाद लीजिएगा आप, ठीक है? मैं खुद ही सलाह दे रहा हूँ आपको। तब तक उन्हीं रैंक फाइल को पूरा निचोड़ लीजिए, वैलिडिटी उसकी अगर है आपके पास तो आप आराम से 2-3 महीने और उसको खर्च कीजिए। एंड उसके बाद आपकी जब रैंक फाइल अप्रैल के आसपास में रैंक फाइल आप ले सकते हैं, बिकॉज तब तक हमारे डीवीपीज वाला पार्ट खत्म हो चुका होगा शायद, तब चल रहा होगा अपना नया फिर एग्जाम टारगेट, एग्जाम ओरिएंटेड आपके पास डीवीपीज फाइल आ रहे होंगे रैंक फाइल के अंदर। ठीक है, आइए इस सवाल को देखते हैं। नाउ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स इन सीरीज वन, ईच ऑफ विच इज टोटल नंबर ऑफ सिंबल, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, इसके बाद नंबर है, एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर। क्या बोला इसने? What is the total number of symbol in the series 1, each of which is immediately followed by a number and immediately preceded by a letter, together with the number of letters in series 2? अच्छा, ठीक है। बोल रहा है भाई ऐसे कितने सिंबल हैं जिसके कि बाद में नंबर हो और पहले क्या हो? लेटर हो। ये तो हो गया सीरीज 1 का कहानी। सीरीज 1 का ये डिमांड है। मतलब टुगेदर, यहां रुकना पड़ेगा आपको। टुगेदर with the number of letters in series 2, number of letters in series 2 which is immediately preceded by a number and followed by a symbol। मतलब वही चीज कर रहा है जो आप सीखे हुए हैं। सीरीज 1 में हमें सिंबल ढूंढना है, ऐसे कितने सिंबल हैं? मान लो यहाँ पे सिंबल निकल के आते हैं 2 लेटर। फिर सीरीज 2 में क्या ढूंढना है अपने को? सीरीज नंबर 2 में ढूंढना है अपने को ये चीज, लेटर के पहले ऐसे और ये, और मान लो ये निकल के आते हैं 3, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। ऐसे आंसर करना है आपको, ठीक है ना? क्लियर है बात? तो ये दोनों सीरीज का अपना अपना टास्क दिया हुआ है। तो यही बात है, प्रीलिम्स के 2 सीरीज के सवाल एक सीरीज बन गया यहाँ पर। प्रीलिम्स का 2 सीरीज का सवाल आपका एक सवाल बना हुआ है, बस यही कहानी है इसमें और कुछ नहीं। ये दो सवाल का प्रोसेस है, एक सवाल में करना है अपने को। तो देखते हैं सीरीज की, हम देखते हैं सीरीज 1 में सिंबल के बाद नंबर है क्या? सिंबल के बाद नंबर नहीं है, सिंबल के बाद नंबर है और यहाँ लेटर है तो 1। सिंबल के बाद नंबर है, लेटर है 2। सिंबल के बाद नंबर है, लेटर है 3। सिंबल के बाद तो हमारे पास जो सीरीज 1 में सिंबल के बाद लेटर, पहले लेटर, सिंबल के बाद नंबर और पहले लेटर चाहिए था, उसको कॉम्बिनेशन में देखा 3 यहाँ पर, ये हमारे 3 मिले हैं। ठीक है ना? सीरीज 1 में हमें 3 मिल चुके हैं आउटकम। सीरीज 2 में इसको ढूंढते हैं, तो हम सिंबल पे चोट करते हैं।
सिंबल के पहले लेटर और फिर नंबर, ये पूरा ये सिचुएशन देखते हैं कितने हैं। सिंबल के पहले लेटर है लेकिन उधर नहीं जगह है। सिंबल के पहले लेटर है, नंबर है 1। सिंबल के पहले लेटर है और फिर नंबर है 2। सिंबल के पहले लेटर है, नहीं है। सिंबल के पहले लेटर है, नहीं है। सिंबल के पहले लेटर चाहिए थे, 2 ही हमारे यहां मिलते हैं। दैट मींस यहां मिल गया आपको 2। ठीक है, 3 2 कितने होते हैं? 5। तो मोर देन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। वेरी सिंपल थिंग, वेरी वेरी सिंपल थिंग। मैं इसके दोस्त अब एक सवाल छोड़ रहा हूं आपके लिए, ये सवाल आप देख लीजिएगा बाद में। इसी का एक और सिचुएशन दिखाता हूं मैं आपको मल्टीपल सीरीज का। अब यहां पे सीरीज की संख्या हो गई है 3, 188 देख लीजिएगा। टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ। एक 2 सवाल कर लेते हैं 3 सीरीज वाला। मैं जानबूझ के रुकी ना, टाइम अपने पास है अभी, सिर्फ 12:35 सॉरी 1:35 हुआ है सिर्फ। वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप। बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आप समझ गए तो ध्यान से। इसने क्या बहुत कहानी दे दी, सवाल दिखने में भयावह, एक ही सवाल में 3 श्रृंखला, एकदम रद्दी भर का सवाल। कैसे, समझिए। 3 श्रृंखला दिया हुआ है, इसीलिए पहले आपको 2 सीरीज दिखाया, फिर 3 सीरीज दिखा रहा हूं। कह रहा है इफ ऑल द सिंबल्स फ्रॉम सीरीज 1, ठीक है, ऑल द नंबर्स फ्रॉम सीरीज 2 एंड ऑल द लेटर्स फ्रॉम सीरीज 3 आर रेस्पेक्टिवली अरेंज्ड, मतलब सबसे पहले सिंबल सीरीज 1 के सिंबल्स आ जाएंगे पहले, फिर सीरीज 2 के नंबर्स आ जाएंगे, फिर सीरीज 3 के लेटर्स आ जाएंगे। ये हमारा हो गया सीरीज 1, इसके सीरीज 2 और ये सीरीज 3 के लेटर्स लिखे जाएंगे। हमने कहा ठीक है, लिख देंगे सब, चलो ठीक। आगे बताओ क्या करना है। दे आर अरेंज्ड इन द सेम ऑर्डर वन आफ्टर अदर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है, यहां तक वही वाली बात, यहां तक तो वही वाली बात हो गई। अब डिमांड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ सेवेंथ फ्रॉम योर राइट। फ्रॉम योर राइट मतलब वही वाली बात है, कुछ मतलब नहीं है, मतलब राइट, सिंपली राइट बोला। योर राइट से, योर वर्ड से घबराइएगा मत, बिकॉज श्री मैंने समझाया आपको यही आपका राइट है, यही इसका राइट है, यही आपका लेफ्ट है, ये तो वही बात है। वहां योर राइट बोलने से आपको कंफ्यूज हो सकते हैं, होना नहीं है। असल में बात क्या है भाई, तो राइट और राइट क्या करते हैं सेम डायरेक्शन मामले में, तो हम घटाते हैं। किसमें किसको घटाएंगे? तो 7 में से 5, तो 7 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब 2 होगा। और ये 2 काउंट कहां से करेंगे? तो राइट हैंड साइड से। राइट हैंड जब काउंट करेंगे तो हम क्या काउंट कर रहे होंगे? तो लेटर्स काउंट कर रहे होंगे, मतलब कि हम सीरीज नंबर 3 में जाएंगे और राइट हैंड से सेकंड लेटर को उठा के लाएंगे और यही हमारा आंसर बनाएंगे। क्यू इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कलम चलाना ही नहीं था इस सवाल में। फालतू में क्या बोला उसने, सिंबल लिखो पहले स्टेप 1 के, तो आप जाएंगे। अब बैल बुद्धि बच्चा क्या करेगा, हाँ ठीक है, हाँ तो बोला है वो, अरे कैसे नहीं करेंगे यार, हम तो अच्छे बच्चे हैं। सिंबल 1 जाएंगे, सीरीज 1 में जाएंगे और सारे सिंबल उठा के लाएंगे। हाँ तो ठीक है, लिखते हैं, ये हो गया स्टार, ये हो गया ये फलाना सिंबल, ये सिंबल लिख दिया पूरा यहाँ से उठा के। हाँ तो ठीक है, सिंबल 2 में क्या करना है, सीरीज 2 में नंबर लिखना है, ठीक है, नंबर 2 8 फलाना फलाना कर रहा है, टाइम बर्बाद क्यों करना भाई। हमेशा कह रहा हूँ एक्शन में तब आओ जब ये पढ़ लो आप क्या डिमांड है। ठीक है, सवाल नंबर 189। ये वाला सवाल प्री में आएगा क्या? ये सवाल प्री में नहीं आएगा, ये सवाल आपको आईपीएस बीच में
किसी मान लो जैसे कि किसी शनिवार को आईपीएस फोन करेगा, बिकॉज मंडे टू फ्राइडे वो लोग भी काफी बिजी रहते हैं। अचानक शनिवार को फोन करेगा आपको और पूछ देगा ये सवाल सीधा प्रीलिम्स से पहले, जैसे आप फॉर्म भरेंगे ना, फॉर्म जब आउट होता है उस वक्त फोन करेगा और बोलेगा कि भैया प्री का एग्जाम देना चाहते हो, तो हाँ, तो एक बार बताओ पहले फॉर्म भरने से पहले इस सवाल का जवाब दो। तो प्रीलिम्स से पहले ही पूछ देंगे वो आपको। प्रीलिम्स में तो खैर अलग सवाल आएंगे, इस साल प्रीलिम्स से पहले ही खत्म, पूछ के खत्म कर देंगे। आपको टेंशन नहीं देना चाहते हो प्रीलिम्स में ज्यादा, और मेंस में तो बिल्कुल नहीं। अब मैं क्या समझाऊं, इतना सिस्टमेटिक पढ़ाने के बाद भी ये सब सवाल आते हैं, मैं क्या ही बोलूंगा भाई। ये इस टॉपिक का आखिरी लेक्चर है ना, इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का ये आखिरी लेक्चर है। यहाँ पे चल रहे हैं अभी अब इस एरिया में, ये हमारा मेंस का एरिया है, तो ये मेंस का सवाल है, प्रीलिम्स का सवाल नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सीरीज 2 इज फॉलोड बाय दोज ऑफ सीरीज 1 एंड दोज ऑफ सीरीज 3 अरेंज्ड फ्रॉम and those of series 3 are arranged from left end। ठीक है, 2 को फॉलो करेगा 1 को फॉलो करेगा 3, ऐसा? ठीक है, मान लिए। ठीक है, then which of the following element will be 12th to the right of 7th from your left। लेफ्ट और राइट का मतलब होता है जोड़ना। 12 और 7 कितना होता है 19, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से 19वां एलिमेंट काउंट कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, तो 2 फॉलोड बाई 1 बोला है, तो इसी में काम हो जाएगा। तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 4 19, खाली सोबाजी किया है भैया, सीधा 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। झूठ में कहीं जाना भी नहीं था, कहीं नहीं जाना था इसमें अपने को, क्या मतलब है। ठीक है, ठीक है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी इसमें। ठीक है, तो आज की बातें हम ये रखेंगे पढ़ाई लिखाई वाली, मतलब अब आपको हम टेस्ट, अभी 2 सवाल हैं जो आप सॉल्व कर लेंगे, अब आप समझ गए होंगे क्या है मल्टीपल सीरीज, और जो भी नए पैटर्न के सवाल आपने और भी सॉल्व किए वो भी क्या है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। सो आज के क्लासेस यहीं तक, आज के सवाल यहीं तक थे, बट हम आपको टेस्ट का थोड़ा बता देते हैं, प्रणाली क्या रहेगा टेस्ट का। ठीक है, अब मैं आपकी क्वेरीज भी सॉल्व करूंगा, सो रिलैक्स प्लीज। ठीक है, जिन सवालों में आपको थोड़ी त्रुटि समझ में आ रही होगी, आपको लगता हो यार समझ में नहीं आया थोड़ा सा, मतलब वैसे वैसे रिकॉर्डिंग्स आपके पास हर क्लास में मिलती है, जो बातें हम कर रहे हैं ये भी रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम आपकी क्वेरीज लेंगे हम आपके अभी तुरंत से, थोड़ा सा मुझे भी बताएं दीजिए कि टेस्ट में क्या रहने वाला है। रिलैक्स। सो कल आपका क्लास टेस्ट है, कल यानी कि 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर यू हैव क्लास टेस्ट। ठीक है, और आपके क्लास टेस्ट बड़े अच्छे होते हैं, जिस तरह से आप यहाँ पे क्लास में आते हैं आप ठीक वैसे ही क्लास में आएंगे, आपको कल कुछ नया नहीं करना है, बस पढ़ लिख के आना है, लेकिन क्लास में जैसे आप एंटर करते हैं वैसे डेली की तरह क्लास में आप एंटर करेंगे। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, सुन लीजिए पहले ध्यान से, आपके हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, हर एक पॉइंट आप बस सुन लीजिएगा, मैं सब कुछ बताऊंगा क्या क्या पूछेंगे आपसे, सब बता देंगे। ठीक है ना, रिलैक्स, आप सब मुंह बंद करके बस सुनते रहिए, हाथ को ना कीबोर्ड से थोड़ा दूर रखिए, थोड़ी देर के लिए कीबोर्ड जो है आपका उससे दूर रखिए और सुन लीजिए ध्यान से, शांति से। 26 दिसंबर यानी कल का दिन आपका क्लास टेस्ट है, फर्स्ट क्लास टेस्ट ऑफ चैंपियन बैच 2026। 2026 आने से पहले चैंपियन बैच 2026 के पहली क्लास टेस्ट हो रही है। क्लास टेस्ट का टॉपिक क्या है भाई, तो टॉपिक है आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, बिकॉज यही टॉपिक हमने पढ़ा है अब तक। और इस टॉपिक के हम किस लेवल के सवाल पूछेंगे या कितने सवाल पूछेंगे,
नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 30। 25 भी हो सकते हैं, 30 ठीक है, प्रीलिम्स प्लस मेंस का है तो 30 ठीक है। इस 30 क्वेश्चन में से आपको 20 से 22 सवाल आपके प्रीलिम्स के होंगे और 8 से 10 क्वेश्चन आपके मेंस के हो सकते हैं। ठीक है, मेंस के वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेस्ट में जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब ये मल्टीपल सीरीज या फिर ऐसे सवाल जो आपको, जैसे हमने अभी मिक्स वाला किया, वो सब नहीं पूछेंगे आपसे। जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखा जाता है वही ट्रेडिशनल क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी रहने वाला है। मतलब 20 से 22 सवाल आपके रहेंगे मिसलेनियस मिलाते हुए। मतलब मान लो 18 सवाल उधर के हो गया, 4 सवाल हो गया ऑड इवन वाला, पेयर फॉर्मेशन, ये सब 3-4 सवाल हो गया और बाकी 8-10 सवाल ऐसे हो गया, 8 सवाल मतलब 30 क्वेश्चन टोटल रहने वाले हैं। उसका बाइफिकेशन कुछ इस रेंज में है, क्योंकि सवाल जब तैयार होता है तो एक तभी से नहीं बोल सकते इतना होंगे। हो सकता है 18 सवाल, 19 सवाल ही हो आपके प्रीलिम्स साइड से, 11 सवाल मेंस से हो, या हो सकता है कि 23 सवाल प्रीलिम्स से हो, 7 ही सवाल मेंस से हो। मतलब इस रेंज में रहेगा, इस रेंज के आसपास आपको नजर आएगा। आप मोटा-मोटी इसको 20 और 10 मान सकते हैं। ठीक है ना? 20 और 10। क्लास में आपकी टाइम जो होंगी आने की वो सेम टाइम रहने वाली है। टाइम आपकी जैसे क्लास टाइम जो होती है, क्लास में ही आपको आना है, कहीं और नहीं जाना आपको। टेस्ट जो आपका होगा क्लास में ही टेस्ट होगा, तो आप क्लास में बिल्कुल टाइम पे आएँगे, 12 पीएम अपने टाइम पे आएँगे आप क्लास में, इन क्लास। ठीक है? हर चीज़ क्लियर है अभी? ठीक है। तो अब बाकी जो टाइम वाली कहानी है, अब वो क्लास में जब आएँगे तो बताएँगे आपको कि क्या टाइम रहेगा, कितने सवाल, किस किस तरह से क्या-क्या रखा हुआ है उसके अंदर, तो ये चीज़ें होंगी। ठीक है? टाइमर रहेगा हर एक सवाल पे, लेकिन डरना नहीं है। अभी आपको पहला टेस्ट है आपका, तो टाइमर बहुत सोच समझ के दिया जाएगा, आपको अच्छा समय दिया जाएगा फिलहाल। बिकॉज़ अभी हम चाहते हैं कि अभी आप थोड़ा फ्रेंडली हों, बहुत ही कसेंगे नहीं आपके टाइम को लेके हम, ठीक है ना? निश्चिंत रहिएगा। तो टाइमर बेस्ड टेस्ट होगा, लेकिन वो टाइम आपको खुल के दिया जाएगा। ठीक है? ठीक है, क्लियर है? एवरीवन इज़ ओके? सब समझ में आ गया? अब अपने जो क्वेरीज़ हैं, जिन बच्चों के जो बीच-बीच में बोलते रहते थे कि हाँ, ये बता दो, आप मेरा क्वेरी ले लें, तो अब अपने क्वेरीज़ आप पूछ सकते हैं मुझसे। प्लीज़ वही बच्चे पूछें, जिन्होंने क्लास के बीच में मुझे परेशान किया है, क्योंकि अब मैं परेशान होने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक एक डिमांड है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं जुगाड़ करता हूँ। स्टेप बेस्ड डिस्कस हो चुका है यार। जिन बच्चों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चाहिए था, हाँ, एक क्वेश्चन मुझे लगता है मैं मिस किया हूँ अभी, ईदर वाला सवाल। ठीक है, विल डिस्कस दैट समडे। कल ही डिस्कस कर लेंगे टेस्ट के बाद, ठीक है ना? एक सवाल है कि मैंने एक सवाल था जो प्रीलिम्स वाला सवाल ही है, लेकिन अच्छे सवाल के तौर पे होता है वो। सीरीज में एक सवाल होता है ईदर प्रीसीडेड बाय और फॉलोड बाय, ऐसे वाला सवाल ना, वो हम कल कर लेंगे। विल ट्राई, कल कर लेंगे उसको हम लोग। 184 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आपसे, बस लाइव क्लास दिख रहा है। हाँ, तो लाइव क्लास ही दिखेगा। 184 नंबर में रिवाइज कर लेता हूँ। 184 क्या था? अरे यार, इसमें क्या था? इसने बोला कि भाई आप एक काम करो, आप इस सीरीज 1 के आप नंबर, सिंबल, लेटर की संख्या काउंट कर लो अलग अलग। कितने नंबर है, कितने सिंबल है, कितने लेटर है। वैसे ही सीरीज 2 के भी सब कुछ काउंट कर लो आप, है ना? काउंट ही कर लेते हैं। देखिए हमारे पास इसमें नंबर निकल के आए थे 6, सिंबल 5 और बाकी एलिमेंट कितने हैं? तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 18 2 20 और 24 24 है ना? तो ये हो जाएंगे 13। ठीक है ना? अब ऑप्शन में देखिए आप कि हमारे पास सबसे अधिक पूछा था, भाई बताओ कि विदिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट इन काउंट। सीरीज 1 का नंबर या सीरीज 2 का नंबर, या सीरीज 1 का सिंबल की संख्या सबसे अधिक है या सीरीज 2 के सिंबल की संख्या अधिक है, या फिर सीरीज 1 के लेटर की संख्या अधिक है सबसे अधिक, या सीरीज 2 के। तो भाई हमने देखा ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, लेटर इन सीरीज 1। ऑफ कोर्स हमें दिख रहा है कि सीरीज 1 का लेटर का संख्या सबसे अधिक है और ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। खत्म हो गया बात। ठीक है, ओके। ठीक है,
और क्या क्वेरी है आपका? 189 अभी तो डिस्कस किया 189, अभी तो लास्ट क्वेश्चन वही डिस्कस किया ना हम लोगों ने, ये वाला। इसने बोला भाई सीरीज 2 के बाद सीरीज 1 लिखो, फिर सीरीज 3 लिखो, फिर बताओ कि लेफ्ट साइड से आपका 12th फ्रॉम द राइट एंड 7th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट राइट हो गया ना, तो 12 7 19, लेफ्ट साइड से 19वां क्या होगा? तो भाई 19वां तो सीरीज 2 का ही एलिमेंट मिल जाएगा, 4 खत्म हो गया। ठीक है, ओके, नहीं यही तो है करेक्ट आंसर। ठीक है, रिकॉर्डिंग वाले कैसे देंगे टेस्ट? रिकॉर्डिंग वाले टेस्ट के दिन एटलीस्ट प्लान करेंगे कि टेस्ट दे लें, और अगर नहीं, रिकॉर्डिंग वाले बच्चे जो रिकॉर्डिंग देखते हैं वो टेस्ट नहीं ही शामिल हो सकते हैं, तो ईमानदारी पूर्वक टेस्ट दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? तो वो टेस्ट जब वो रिकॉर्डिंग जब देखने आएंगे तो रिकॉर्डिंग में उनको टेस्ट दिख जाएगा क्लास में, अपने आप क्लास में जैसे जो जो बोला जाए फॉलो कर लीजिएगा क्लास में, पर अभी नहीं बोलूंगा कुछ ज्यादा कुछ। आप जैसे रिकॉर्डिंग डेली ऑन करते हैं वैसे डेली ऑन कीजिएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन कहा जाए क्लास में वो फॉलो कीजिएगा। उस गूगल फॉर्म का लिंक मैं यहाँ पे क्लास में नीचे अटैच कर दूंगा, उसको भर दीजिएगा। एक गूगल फॉर्म जो होंगे वो जो क्लास में बोला जाएगा कर लीजिएगा, अपने आप रिकॉर्डिंग वाले बच्चे भी टेस्ट दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट कोशिश कीजिएगा कि जब भी टेस्ट अनाउंस हो, कि भाई जब भी टेस्ट बताया जाए कि भाई फलाना डेट पर हम टेस्ट करने वाला है, कोशिश कीजिएगा उस दिन अपना एक आधा घंटा 1 घंटा निकाल लीजिएगा, मतलब अगर किसी से हो सकता है तो। अब जो जॉब कर रहे हैं उनका तो नहीं हो पाएगा, आई नो दैट, लेकिन जो जॉब नहीं कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग देखते हैं वो टेस्ट के दिन लाइव आ जाया करें। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, ठीक है ना? ओके, टारगेट क्वेश्चन, व्हाट इज टारगेट क्वेश्चन फॉर प्री एंड मेंस? देखिए, वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग इन द लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस टॉपिक। हर टॉपिक के हम लेक्चर 1 में सब कुछ समझाते हैं। जैसे परसों हमारा टॉपिक होगा कोडिंग डिकोडिंग की स्टार्टिंग होगी, अब जिस दिन कोडिंग डिकोडिंग की स्टार्टिंग होगी उस दिन हम सब कुछ समझाएंगे, तो हर टॉपिक का लेक्चर नंबर 1 देख लिया कीजिए, जिनको भी समझना है कि क्या टॉपिक, किस तरह के सवाल आते हैं, प्रीलिम्स क्या पूछता है, मेंस का क्या फोकस होता है, पीओ क्या पूछता है, क्लर्क क्या पूछता है अपने प्रीलिम्स में या मेंस में, हर चीज हम लेक्चर नंबर 1 में, हर टॉपिक के लेक्चर नंबर 1 में हम समझाते हैं इस चीज को। तो हर क्लास में से बताना टफ हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ओके। नहीं, जिनका पेपर है उनको वो रिकॉर्डिंग दे लेंगे, टेस्ट देने अब भाई आपकी ईमानदारी पे डिपेंड करता है। अगर ईमानदारी से टेस्ट नहीं देंगे तो आपके ऊपर है, बताओ। टेस्ट के पास आपकी जो रिकॉर्डिंग देखने वाले बच्चे उनके पास भी एबिलिटी है कि वो टेस्ट दे सकते हैं। 27 डेट को सैटरडे है, क्लास होगी? बिल्कुल होगी। अभी 3-4 दिन क्लास नहीं हुई थी, तो मैं कहीं ना कहीं तो मैनेज करूंगा ना। अभी आराम कर लिया आपने, अब इस बार शनिवार को भी क्लास होगी, एंड विल प्लान, हो सकता है संडे को भी क्लास हो, मतलब संडे का प्रॉमिस नहीं करूंगा लेकिन सैटरडे को क्लास होगी, ये तो श्योर है। आयशा खान बताइए ना, क्या 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 रिप्लाई करना है मुझे? इसी का संडे नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन सैटरडे तो रखेंगे। मनीष मनीष कुमार साहू 84 में सिंबल भी है, सिंबल भी है तो हाँ तो है, क्या मतलब है? उसने सिंबल को मना कहाँ किया है? अरे दुष्ट इंसान, उसने कहा किसकी संख्या सबसे अधिक है, तुम ऑप्शन को बोलो तुम जाओ तेल लेने, दुष्ट। यहां देखो किसकी संख्या सबसे अधिक है, तो आप खुद ही निकालोगे कि सीरीज 1 के लेटर्स की संख्या सबसे अधिक है, और ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। उसने बोला ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट इन काउंट, इनमें से इन 3 कैटेगरी में से किसकी संख्या सबसे अधिक है? इतना बेसिक चीज कैसे पूछने लगते हो यार, वो भी रिपीट करने के बाद। डिविजिबल वाला टाइप, ठीक है। कल टेस्ट है, क्लास टेस्ट है, ठीक है। और कोई चीज, ठीक है ना? बाकी चीजें हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, और शनिवार को अपन क्लास लंबी रखेंगे, होगा तो पढ़ाई भी कर लेंगे और डाउट सेशन भी रख लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मल्टीपल सीरीज के सवाल क्लर्क में आएंगे, आ सकते हैं, मतलब देखो बहुत ही, मैं क्या बोला सुन लिया कीजिए, मैं कहा कि भैया वो रेगुलर चीज नहीं है, बहुत मैं एहतियात के तौर पर पढ़ाया हूँ मल्टीपल सीरीज, ये चीज ये आपके एग्जाम में नहीं दिखाया था, वो कभी भी आ सकता है, तो हमने कहा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा डेवलप्ड चीज है, दैट्स इट, कुछ है नहीं, बस प्रेजेंटेशन आपका थोड़ा दिखा दिया गया, सीरीज 1 सीरीज 2 सीरीज 3, तो आप डर सकते हैं। ओके बाय बाय, चलो आई एम जस्ट गोइंग नाउ, थैंक यू। होमवर्क क्या चाहिए भाई, कल टेस्ट है, अपना पढ़ाई कर लो, प्रैक्टिस करो उसमें, होमवर्क क्या दे, बच्चे थोड़ी हैं आप। क्लास के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कर लीजिएगा, बाकी कल टेस्ट है उसके लिए तैयार कीजिए अपने आप को, ठीक है। बाय बाय, डू रीड द क्लास, यू फिल अप द क्लास।